गाइस वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट में डालिए। ओके। सो गाइज आप लोगों के लिए दो तीन चीजें हैं। जैसे कि लास्ट टाइम बात हो रही थी लता मैडम से, आपके क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि लता मैम कह रही थी कि आपसे बात करें, मुझे लगा फिर मैं डायरेक्ट ही आ जाता हूँ आप लोगों के पास में। सो गाइज सबसे पहले दो चीजें हैं। आप सब लोग जो वेल्थ प्लस में हैं, अभी देखिए, बार बार मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। वेल प्लस जो बनाया है वो है आपको प्रोजेक्ट से कनेक्ट कराना। ये बार बार समझिए, प्रोजेक्ट से कनेक्ट कराना काम है। प्रोजेक्ट बार बार जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे ब्रिकेट हो गया या स्टार्टा हो गया, ये हर रोज नहीं चलते हैं। डेढ़ डेढ़ दो दो महीने के गैप्स होते हैं बीच में। अब लास्ट टाइम जो स्टार्टा का जो प्रोजेक्ट था, उसमें जो नया आया था उसके अंदर में तकरीबन डेढ़ महीने का गैप था। और डेढ़ महीने के अंदर में जो दूसरा वाला था वो एक हफ्ते में बिक गया था। अब जो तीसरा वाला लॉन्च होने पर आ रहा है, हॉस्पिटल वाला, आपको आइडिया होगा, सेम ब्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद में वेव सिटी के जो प्लॉट्स है, वो भी प्लॉट्स के इन्वेस्टर से वो प्लॉट उठाए जाते हैं। जैसे उठाए जाते हैं गतिविधि शुरू हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे मत लीजिए कि जैसे ये कई लोगों को लगता है कि वो बिल्डर होता है ना, कंस्ट्रक्शन करता था। इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें क्या होता है कि जैसी इन्वेंट्री आती है तभी हलचल शुरू हो जाती है। अब जैसे आपने किस किस ने नोट किया होगा, एक दो दिन से काफी हलचल है, ग्रुप के अंदर में मैसेज वगैरह आ रहे हैं, किस किस ने नोट किया? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। किया ना? तो ये ऐसे ही चलेगा। आप इसको कोर्स की तरह मत लीजिए कि वीकली वीकली आपकी ट्रेनिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं। आप दोनों को अलग रखिए। कई लोगों से मेरी बात होती है, वो मैसेज करते हैं, वो मीटिंग नहीं है, ये नहीं है, या उसकी कोई कैसे शुरू होगा। देखिए, इसके शुरू करने का सिंपल तरीका ये कि पर्पस क्या है, आपको क्लब करना, फिर आपको स्ट्रक्चर, इसके बारे में स्ट्रक्चर में पता चलना। स्ट्रक्चर के लिए 3 वीडियो बनाई गई हैं आपके पास। अगर आपको बार बार समझना है कि कोई क्या स्ट्रक्चर है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, तो वो वीडियो मैं लता जी से कहूंगा कि वो आपको ग्रुप में, वेल प्लस वाले ग्रुप में, तीनों वीडियो दोबारा शेयर कर देंगे। आप उन वीडियोस को दोबारा, बड़ी वीडियोस है, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की हैं, वो ध्यान से देखिए, देखनी पड़ेंगी। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बार बार नहीं होगा। इट्स नॉट अ कोर्स। ये कोर्स नहीं है। अगर मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा फेस जैसी आता है, लोगों को लगता है कोई कोर्स होगा, कोई ट्रेनिंग होगी, कोई जैसे होगा, लोगों को ऐसा फील आता है, अरे बाबा ये अलग है, अलग है। इसका काम है कि आपको प्रोजेक्ट से क्लब कराना। आपको बिल्डर जब भी आएगा, आप जैसे स्टार्टा वाला आया, उसके लगातार प्रोजेक्ट्स है, आपके पास में इंफॉर्मेशन आने लग गई। आपका अगर डैशबोर्ड बन गया तो आपका डैशबोर्ड बन गया। अब आपको क्या करना है, उनके आरएम से कनेक्ट कर दिया। उनका आरएम का नाम हो गया अखिल, उनका नाम है, वो आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देंगे। अब आपका काम है कि अगर आपके पास क्लाइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में क्लाइंट है, तो अखिल चतुर्वेदी से 1-to-1 मीटिंग होती है आपकी। अब आपके पास में आज और कल के अंदर में वो 1-to-1 मीटिंग का लिंक चला जाएगा। 1-to-1 मतलब आपको एक कैलेंडली का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर में अगर आपका कोई क्लाइंट है और अब इंटरेस्टेड है, अब आप वो क्लाइंट कैसे लेके आते हैं, आप उसको ऐड बनाना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अभी हमारी लखनऊ के अंदर में भी किसी से बात हो रही है, लखनऊ के अंदर में भी। अभी क्या है कि ईगल जो है, जैसे हमारा ऑनलाइन हो गया, मतलब स्टार्टा और ब्रिकेट हो गया। अब आप इसका ऐड बनाते हैं, आप इसका ऐड बनाइए। ऐड के लिए आपको हेल्प चाहिए, वो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को ऐड के लिए हेल्प चाहिए। लेकिन जो भी चीज है, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो भी चीज रहेगी वो आपका रहेगा कि ऐड अगर आप बनवाते हो तो पेड बेसिस पे। इट्स नॉट की फ्री, क्योंकि किसी से बनवाएंगे आप, आपके बिहाफ पे ऐड बनवाएंगे। नाउ द पॉइंट ये आता है, जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जिन्होंने वेव का ऐड बनवाया था, वेव सिटी का, तो उन लोगों के लिए रिप्लेस हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि भाई मेरा रिप्लेस कर दो, उसी मेरे पास मैंने पेमेंट कर रखी थी, लेकिन उसके बाद से इन्वेंट्री आई ही नहीं, वेव की इन्वेंट्री एकदम से सबके ऐड बंद करने पड़े, क्योंकि इन्वेंट्री खत्म। इन्वेंट्री का मतलब वो सोल्ड आउट हो गया था। दोबारा जैसे ही आएगा, उसमें आने का रीजन क्या होता है कि वो ढूंढने पड़ते हैं सही प्राइस पे। वो आता है, अभी 1 महीना 1.5 महीना लगता है उसके अंदर में प्राइस को ढूंढने में, तो वो आ जाएगा तो वो दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं स्टार्टा या ब्रिकेट में से किसी का भी ऐड है, अगर आपने पहले ऐड का पेमेंट कर रखा है, मैं दोबारा बता दूं, आप में से किसी ने भी ऐड का पेमेंट कर रखा है पहले, तो स्टार्टा या ब्रिकेट का ऐड वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपके बिहाफ पे बना दिया जाएगा। लेकिन ऐड बनाने की सर्विस है जो कि हम बनाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर में अगर आपकी लीड्स आती हैं, क्योंकि लीड्स आना नहीं आना ये ऐड पे डिपेंड नहीं करता है। कई बार क्या होता है, किसी ऐड अकाउंट में लीड्स आती है, किसी ऐड अकाउंट में नहीं आती, ये लक का भी थोड़ा सा होता है। ये मैं अपनी लाइव ट्रेनिंग में आपको इसलिए बताता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट, अभी जैसे अभी हमारा जो अगला सेशन है उसके अंदर में मैं लाइव ऐड बनाना सिखाऊंगा। अब अगर लाइव ऐड, जो भी आप टेक्निकल ट्रेनिंग वालों में आप में से काफी लोग होंगे, एक दो लोग होंगे उसके अंदर में,
तो टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर में आप देखेंगे कि वो लाइव वो उसको ऐड बनाते हैं। और जब मैं वो ऐड बनाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐड बनाना एल्गोरिदम बेस्ड है, और कई बार वो एल्गोरिदम पिक नहीं करता है। ये लोग क्या करते हैं, फेसबुक गूगल ने, अब आप 5 मिनट सोच के देखिए, अगर दुनिया के सारे लोग ऐड करने पहुंच जाए, पब्लिक तो ऑडियंस तो वही है, तो इनका एल्गोरिदम क्या करता है, कैसे करता है, वो लक के ऊपर भी थोड़ा बहुत मैटर करता है। ऐड पे तो मैटर करता है, ऑडियंस पे तो मैटर करता ही है, क्या लिखा है वो तो मैटर करता ही है, पर एट द सेम टाइम आपने क्या लक क्या आपका है वो भी मैटर करता है। तो आप में से जिसको भी ऐड बनाना है, अगर आप कहते हैं कि ब्रिकेट वगैरह का ऐड बनाना है, तो ये प्रोसेस समझिए बार बार, क्योंकि हमें सबसे पहले हमें समझना है इट्स नॉट अ लर्निंग, ये आपका अरीना है, इट्स योर वर्किंग अरीना। यू नो द मीनिंग ऑफ अरीना? अरीना कहते हैं दंगल, जहां पर वो लड़ा जाता, अखाड़ा। अखाड़ा है मतलब आपको यहाँ कुछ सीखना नहीं है, यहाँ इंप्लीमेंट करना है सीखा हुआ। सीखने के लिए तो आपकी लाइव क्लासेस मेरे साथ होती ही होंगी, आप में से काफी लोग मेरे साथ लाइव, मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो वहां पर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर आप सीखते हैं, लेकिन ये इंप्लीमेंट एरिया है, यहाँ आपको इंप्लीमेंट करना है। तो ये चलेगा, ऐसे बिजनेस की तरह चलता है, मतलब इट्स नॉट की ट्रेनिंग होगी और वो आपको सिखाया जाएगा, जब जब प्रोजेक्ट आएगा तब तब ट्रेनिंग होगी। जैसे अभी हैदराबाद में भी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो हैदराबाद वो होगी। आप सब लोगों को बता देते हैं कि अभी हमारे ही जो वेल प्लस में से हैं एक मिस्टर, मैं आपको नाम बताता हूँ, सुबह मैं लता मैडम को भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था कि आज उनकी हैदराबाद के अंदर में सेल हो गई। टुडे ही अर्न मोर देन वन, आई थिंक 2 लाख रुपीज अर्न किया उन्होंने, इसी हमारे वाले सिस्टम से ही। तो वो बेसिकली हैदराबाद से किया उन्होंने। तो जो अभी याद होगा ना, हैदराबाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो उनके हैदराबाद के अंदर में सेल हुई। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। मुद्दा क्या है कि आपको कैसे करना है, ये चीज का वीडियो बना, ऑलरेडी आपको वीडियो दे रखा है, तो वो वीडियो आपको बार बार देखना है इस प्रोसेस को समझने के लिए। अब क्या होगा, जैसे जैसे अब प्रोजेक्ट आए हुए हैं, ब्रिकेट का प्रोजेक्ट आया हुआ है, स्टाटा का प्रोजेक्ट आया हुआ है, अब लखनऊ में भी एक आसिफ जी से बात चल रही है, तो लखनऊ में भी आप काम कर सकते हैं। तो लखनऊ में भी 1 या 2 दिन के अंदर में उस प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग भी अब लखनऊ में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा काम कैसे करना है, तो आपको याद है ईगल, क्रोकोडाइल एंड लॉयन, याद है सबको? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस। आप 3 तरीके से काम करते हैं और तीनों ही यहां पर काम बढ़िया पैसे बनाते हैं। किस किस को याद है? दिस इज क्रोकोडाइल एंड क्रोकोडाइल था हमारा, लॉयन है एंड ईगल। टाइप इन द कमेंट बॉक्स जी, जिसको भी, जिसको पता है। और आप में से किस किस को पता है कि वो कैसे काम कर रहा है, या एक बार प्लीज टाइप करिए, या आपको नहीं पता है तो नो टाइप करिए। अगर आपको नहीं पता तो नो टाइप करिए, पता है तो फिर यस यस टाइप करिए। तो आप लोगों को पहले ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखो, इसका मतलब आपने ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करी हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को जो वीडियो शेयर करी गई थी वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि वो वीडियो देखिए जिसमें लॉ एंड ट्रैक इसके बारे में डिटेल में है। मैं एक वीडियो लिंक दूंगा आफ्टर दिस सेशन, आप प्लीज ग्रुप में शेयर करिएगा। अभी मैं आपको हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूं, लेकिन आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे ही आप वो वीडियो देखेंगे आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। वो 2-2.5 घंटे का वीडियो, हर बार 2-2.5 घंटे। देखो, एक चीज समझना, जो भी चीज बार बार बोलनी होती है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, क्योंकि हर किसी को वही बोलना होता है। तो आप लोगों को ये समझना है कि आपको कैसे, अब मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता हूं। फॉर एग्जाम्पल है, आपका प्रोजेक्ट अगर हैदराबाद में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्रोजेक्ट हैदराबाद में है तो आप होंगे लॉयन। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कैटेगरी बताता हूं। यहां पर लॉयन क्या होता है, क्रोकोडाइल क्या होता है, और ईगल। अब नाम क्रोकोडाइल लॉयन इसलिए रखा है, इट्स अ डेंजरस नेम, पर रखने का पर्पस ये है कि ये फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए देयर इज द मीनिंग बिहाइंड दिस, कि वो फूड चेन, ताकि आप लोग फूड चेन में ऊपर रहे। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर में लॉयन कौन होता है। मान के चलिए कि अगर हैदराबाद में कोई प्रोजेक्ट आता है, तो हैदराबाद के लोग जो है, जो हैदराबाद में, मान के जो वेल प्लस में हैदराबाद में काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली साइट पर लोगों को ले जा सकते हैं। तो जो फिजिकली साइट पर क्लाइंट को ले जा सकता है, यानी खुद ले जाएगा, खुद दिखाएगा और खुद ही सेल को क्लोज करेगा, उसे बोलते हैं लॉयन। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? तो लॉयन जो होगा, उसकी होगा वो कैटेगरी, वो उसी सिटी में होगा। अदरवाइज मान के लो अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आप हैदराबाद विजिट नहीं करा पाएंगे। अब कैटेगरी नंबर 2 आती है, उसको बोलते हैं, देयर इज कैटेगरी नंबर 2, इट्स कॉल्ड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वो इंसान है जो कि खुद कॉल करता है। मान के चलिए उसने क्या किया, अपनी कॉलिंग खुद करी, और कॉलिंग करने के बाद में वो खुद कॉल कर रहा है, ध्यान से सुनिए, वो खुद कॉल कर रहा है। कॉल करने के बाद में वो वहां पर साइट पर किसी को भेज देता है, और आपका टाई अप साइट मैनेजर से करा देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप साइट पर भेजते हैं, आपने खुद कॉल कर रहे हैं, आपने क्लाइंट को, आप लीड जनरेट कर रहे हैं, कुछ भी। क्योंकि अगर आप अगर आप क्रोकोडाइल है, अगर तो आप लॉयन है, तो आप चाहे लीड से करें, अपने पर्सनल सर्कल में करें, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉयन, अगर आप क्रोकोडाइल है या ईगल है,
तो आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना ही पड़ेगा, तो आपको एड रन करना पड़ेगा। तो आप एड रन करते हैं, वहां से जो लीड आती है आप उसको कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद में आप वहां पर लोगों को साइट विजिट पे भेज देते हैं, आप लोगों को साइट विजिट पे भेज देते हैं, और वो साइट मैनेजर आपको मिल जाता है कि कौन उसको क्लोज कर रहा है, और वो गूगल शीट में आपके लिए अपडेट कर देता है। अपडेट ऐसे कर देता है कि ये क्लाइंट है, और वो क्लाइंट का नाम डालता है, और कैसा विजिट रहा, विजिट कैसी रही, वो उस क्लाइंट को डाल देगा। तो ये जो तरीका होता है इसको बोला जाता है क्रोकोडाइल, यानी कॉलिंग आप कर रहे हैं ना। तीसरा जो ऑप्शन होता है उसे बोलते हैं ईगल। ईगल वो आदमी होता है जो कि कहता है कि नहीं भाई, मैं कॉलिंग नहीं कर सकता, आप मुझे कॉलर प्रोवाइड कर दीजिए शेयरिंग बेसिस पे। तो लीड जनरेट करते हैं, और आपके लिए लीड वाला कोई बंदा होता है, आप उसको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देते हो, वो आपके लिए एड बना देता है, आपका टाई अप करा दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट के, जो आपके लिए कॉल करेगा या कॉल करेगी, और वो आपके लिए, आप अगर उसको आप कैसे भेजना चाहते हैं, तो अगर आप साइट पर भेजना चाहते हैं तो वो लड़की आपके लिए कॉल करके वहां पर साइट मैनेजर पे मैनेजर को भेज देगी, और ये सारी जो गूगल शीट होंगी, जो टेली कॉलर कॉल करती है कैसे करती है, वो लाइव अपडेट कर देती है, वो आपको अपडेट कर देगी। अपडेट के बाद में आपकी जो विजिट होंगी, और जो साइट मैनेजर होगा वो आपकी गूगल शीट में साइट मैनेजर अपडेट कर देगा। ये दूसरा तरीका होता है क्रोकोडाइल का, मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे आ, तो ये हमारे पास में दूसरा तरीका होता है। अभी मैं आपको शो कर दूंगा कि वो गूगल शीट कैसी होती है, मैं ऑलरेडी पहले भी शो कर चुका हूं ना। अब ये आपको तरीका होता है, अब आपको आपको ये समझना है कि इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी कोई प्रोजेक्ट है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत दूर हैं तो आप ईगल की तरह और आप क्रोकोडाइल की तरह तो कर ही सकते हैं इस काम को। ठीक है जी, जो कमीशन की शेयरिंग होती है वो थोड़ी सी भी आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे जाती है, भाई जो डायरेक्टली वहां लेके जाएगा उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिल्डर ही दे देता है। तो यहां पर क्या होता है कि आपको ये ऐसे काम करना होता है। अब प्रोजेक्ट चाहे पैन इंडिया में कहीं भी आए, अब हमारे लिए क्या ड्यूटी, हमारी क्या ड्यूटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है कि आपका, अगर आपने टेलीकॉलर रखी है, पहला तो प्रोजेक्ट आना चाहिए, जैसी प्रोजेक्ट है आपको उसकी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए। अगर आप कॉलर रखते हैं तो आपको कॉलर प्रोवाइड कर देना चाहिए। अगर आप ऐड बनाते हैं तो आपको ऐड वाले का नंबर या ऐड बनवा देना चाहिए आपका, आप उससे बात कर सकते हैं, और आपका काम शुरू हो जाता है इसके अंदर में। उसके बाद में जब प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके, जैसे अभी प्रोजेक्ट है तो आज मीटिंग हो रही है, तो जब प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो फिर ये मीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट ही नहीं है तो मीटिंग का कोई सेंस नहीं बनता। तो प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो फिर मीटिंग शुरू हो जाती है। अभी एज इफ नाउ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हैदराबाद का प्रोजेक्ट है, हैदराबाद की आपकी ट्रेनिंग हो रही है वेल प्लस में, वो ऑफलाइन प्रोजेक्ट है, यानी कि आप वहां पर या तो, अगर आप हैदराबाद से बाहर काम करते हैं, आप हैदराबाद से बाहर हैं, तो आप ईगल की तरह या क्रोकोडाइल की तरह कर सकते हैं, लॉयन नहीं, क्योंकि आप फिजिकल साइड विजिट नहीं करा पाओगे। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर में क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर टू ये होता है कि अब दूसरा आप हमारे पास है स्टाटा, और मोहन राव, अगर आप ईगल में करते हो इट्स नॉट कस्टमर स्नैचिंग वगैरह नहीं होती है, क्योंकि गूगल शीट दी जाती है आपको, गूगल शीट होती है। तो जब टेली कॉलर कॉल करती है तो वो अपना पूरी डिटेल डालती है कि इसकी साइट विजिट हो गई है, इसकी साइट विजिट बुक हो गई है। वो टेली कॉलर, अगर मैं, वो टेली कॉलर साइट पर भेजती है, तो आपका काम होता है लाइव ट्रैक करते हो, आप उस शीट को लाइव देखते हो, तो वो आपके बिहाफ पे वो शीट भेज देती है कि भैया ये साइट विजिट हुई है। फिर वो जो मैनेजर होता है वो उसी रात को साइट विजिट का अपडेट डाल देता है कि भैया ये बंदा ये कह रहा था। तो आपके लिए एक आदमी था, एक ने कॉल कर ली, और एक इंसान था जिसने उसके ऊपर में काम कर लिया, जिसने उसको विजिट करा लिया, और विजिट का स्टेटस उसने डाल दिया। अब आपकी ड्यूटी ये होती है कि उस क्लाइंट से आप फीडबैक ले लेते हो, तो वो क्लाइंट आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है। तो स्नैचिंग का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। लॉजिक तब होता है जब वहां पर आप क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको पता होता है ये पर्सन है और ये गूगल शीट के अंदर में शाम को डाल देगा। तो वो जो लड़की होती है वो अपना साइड विजिट मेंटेन बना के मैनेजर को दे देती है। तो स्नैचिंग का कोई लॉजिक ही नहीं है बनता, कोई सेंस भी नहीं बनता कि कोई, हाँ, वहां जाता है बंदा और उसका कोई रिश्तेदार निकल आया, वो विरली सिचुएशन है, 100 में एक सिचुएशन है। उस पर मुझे नहीं लगता हम लोगों को बात भी करनी चाहिए। ठीक है मोहन राव जी। तो क्लाइंट स्नैचिंग का कोई सीन नहीं है, क्योंकि सीधा क्लाइंट वहां भेजा जाता है। और प्रोजेक्ट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रोजेक्ट कैसे लिया जाता है। अब आपने स्टार्टा देखा होगा, स्ट्राटा के अंदर में आप सब लोगों का डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्टार्टा में ऐड किया जाता है, और आप लोगों के पास में एक ओटीपी वगैरह जाता है, वो आपको वेरीफाई करना था। और इनिशियली यही मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें कर भी आपके बिहाफ पे की जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो अब आपका काम ये है इसके अंदर में कि आपके पास में अब स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। अब स्टार्टअप में अगर आपको ऐड बनाना है
तो आपको क्या करना होता है कि या तो बोलना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। प्राइस देखिए, जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लगती है आपके बिहाफ पे, उनसे काफी कम प्राइस पे मेरे पास में फ्रीलांसर पर्सन है, मैंने उसको आप लोगों के लिए हायर किया हुआ है। तो फ्रीलांसर का मतलब होता है कि हमें उसे टास्क बेस्ड पैसे देने होते हैं। तो अब हमारे लिए क्या होता है कि 2-2,500 रुपए का एक ऐड बना देते हैं, वो आपके लिए ऐड बना देता है, वो लीड्स वगैरह। बस अच्छी बात ये होती है कि आप अगर 2-2,500 रुपए ऐड की पे करते हैं, अगर लीड आनी शुरू होती है तो वो पैसा रखता है। अगर लीड आनी नहीं शुरू होती है तो वो 2-2,500 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाता है, वो लड़का आपको रिफंड कर देता है। किस किस को ये फेयर लगा है, टाइप इन कमेंट बॉक्स फेयर। ये आप लोगों के लिए भाई। अदरवाइज दुनिया में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो कहेगा देखो जी, हमने आपका ऐड बना दिया, हमने आपकी क्रिएटिविटी बना दी, हमने आपका ये बना दिया, हमने आपका वो बना दिया, हमारे को पैसे दे दीजिए बस। लेकिन यहां पर मेरा टाई है उस फ्रीलांसर से इतना हुआ है कि भाई देख, अगर तू जो बनाएगा, अगर उसमें लीड नहीं आई, और ये बात मुझे पता है उस बेचारे की गलती नहीं है, क्योंकि अगर वो 6 अकाउंट बनाएगा ना तो 3 में लीड आ जाएगी, पर 3 में आएगी नहीं। ये एल्गोरिदम बेस्ड काम है। तो आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे एक वीडियो, एक बकवास सा वीडियो जो वायरल हो जाता है, लेकिन एक दूसरा वीडियो होता है वो मतलब उसको कोई देखता ही नहीं है। नाउ इफ द प्रोजेक्ट गेटिंग सोल्ड इन अ डे, एड्स माइट गेट वेस्टेड। मोहन राव, आपको दो चीज समझनी है कि एड आपको ऐसा बनाना होता है। ओके, सो विपिन ऐसा होगा इसके लिए, जैसे आपने बताया ना जो स्टार्टा वाला है, तो अब आपने जैसे बोला कि वो स्टार्टा के लिए आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, वो स्टार्टा में शिफ्ट हो जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है विपिन। वो स्टार्टा के अंदर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका जो ऐड है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जिसके भी ऐड के जो पुराना ऐड है, आपको प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे ही आपने वेव चलाया सडनली वहां पे इन्वेंट्री खत्म हो गई। बट अभी स्टार्टा, अब ध्यान से सुनो आप सब लोग, स्टार्टा हो गया और ब्रिकेट हो गया। स्टार्टा क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका प्रोजेक्ट बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, कोई हम ऐसा ऐड बनाते हैं जो कि लाइफ टाइम चलता रहे। लाइफ टाइम कैसे चलता है, मान के चलिए एक ऐसा ऐड बनाता है, इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट इन रेडी टू मूव इन कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, एंड बिकम अ को ओनर एंड गेट द रेंट 19,000 रुपीज पर मंथ। तो एक जनरल एड हो गया। जनरल एड मतलब कि हर बार वैलिड है। अब कोई भी आएगा तो कमर्शियल, फ्रैक्शनल और उसका रेंट आएगा। अब उसका उसका रेंट आएगा उसके अंदर में, तो वो वहां पर एक जनरल एड है, तो उस वो लड़का आपका जनरल एड वो बना के दे देगा। तो आपको जिसको बनाना होगा तो वो जनरल एड बना देता है। तो वो जिसको भी बनाना है, लास्ट टाइम मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिसने भी वेव की पेमेंट करी थी, तो आपका काम ये है कि उसमें से मैं आपको बताता हूं, आपका ऐड वो बना देगा, ठीक है जी। लेकिन गिव मी 1 सेकेंड, मैं गूगल फॉर्म दे देता हूं। तो जो भी आप फॉर्म देंगे, उस आपके पास में वो डिजिटल वाला कॉल करके आपका जो ऐड है, लेकिन फिर दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ वही फॉर्म भरेंगे जिन्होंने पहले पेमेंट करी थी। आपको अपना पेमेंट वाला डेट डालना पड़ेगा इसके अंदर में, पेमेंट आईडी डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ताकि वो क्रॉस मैच कर सके, क्योंकि काफी लोग बैठे हैं तो कोई भी भर देगा। तो गिव मी 1 सेकेंड, है ना। अब ये वाला जो है, ये आपको मैं एक बार
डेट कैन बी फाउंड फ्रॉम बैंक, यस विपिन, आपको जहां से भी लगे, सिर्फ वेरीफाई करना है, क्योंकि यहाँ का लोग बैठे हुए हैं तो हमें टीम को देखना पड़ेगा कि कोई मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि कोई एड गलत बनवाएगा। मैं हमेशा से जानता हूँ यहाँ किसी ने भी कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से भर दिया तो वो मिसमैच हो जाएगा, इसलिए जो लोग दे देंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा शिफ्ट करना। पेमेंट आईडी शेखशावली जी, आपको जब पेमेंट करते हैं ना आपको वहां मिल जाएगा। पेमेंट आईडी जैसे आप पेमेंट करते हैं ना, तो जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं या जब आपका पेमेंट कटता है तो बैंक में जाओगे, वहां पेमेंट आईडी होती है। जब आप स्टेटमेंट देखोगे ना तो वहां मिल जाएगी आपको। ठीक है ना। और मतलब आप भरोगे भी तो कॉल भी आ जाएगा, तो अगर आपके पास में जो फ्रीलांसर दीपांशु, उसका कॉल आ जाएगा, आप तब तक उसे भी दे सकते हो या उसे बता सकते हो ये डेट पे ये दिया था हमने, वो भी चलेगा। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये है कि जिसकी पेमेंट हुई है उसी का शिफ्ट करेंगे, बाकियों का नहीं शिफ्ट होगा इसके अंदर। ठीक है जी, पहले तो ये समझ लो। तो अभी आपको क्या करना है कि ये वाला जो शिफ्ट है हम प्रोजेक्ट में कर देंगे। अब हाँ, एक और इसमें था कि आप कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो मैं इसमें एक प्रोजेक्ट बिल का कॉलम डाल देता हूँ। तो आपके पास में लिंक है, दोबारा दे दीजिएगा। जी विवेक जी, गुड इवनिंग। नाउ सो ये मैंने आपको दिया, अब आपको करना ये है कि ये जिसको भी शिफ्ट करना है, तो अब दोबारा से बता दोहरा देता हूं। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। वीरेंद्र जी, उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए भी कौन सा ऐड बनाना है, आपको क्या बनाना है। जो ऐड की जो कॉस्टिंग होती है, एक बार दोबारा ध्यान से सुनिए, पर ऐड की जो कॉस्ट होती है वो लगभग लगभग मार्केट जो प्राइस है वो होता है 5,000 रुपीज मिनिमम, जो मार्केट प्राइस है। मेरी जो फ्रीलांसर से जो डील थी वो थी कि 50% लेस पे हम 2,500 पे करा लेंगे। लास्ट टाइम मैंने ऑफर में बोला था कि आपको सबको 1,000 रुपीज पे अगर ऐड बनाना है तो आप 1,000 रुपीज पे ऐड बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये कर सकता हूँ कि अभी अगर आप ऐड बनाते कोई भी, जो आपका पुराना है वो तो शिफ्ट हो ही जाएगा अगर आप करते हैं। यस विवेक, आप टाइप कर सकते हैं इसके अंदर में। तो आप ये कर सकते हैं कि उसके अंदर में आप 2,500 की पेमेंट कर सकते हैं। मैं लिंक वगैरह जो भी है वो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, लेकिन प्लीज पेमेंट करने से पहले चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। ऐड का मतलब ये है कि एक तो पुराना, कैन यू प्लीज रिपीट द टैक्स मैटर ऑफ द जनरलाइज फॉर, प्लीज रिपीट द टैक्स मैटर फॉर जनरलाइज्ड एड फॉर कमर्शियल। नहीं नहीं, वो विवेक जी पॉसिबल नहीं है, ये ट्रेनिंग, दिस इज नॉट द ट्रेनिंग सेशन नहीं है ये वाला। तो ये पूरा आपको पहले ओरिएंटेशन है कि है क्या, कैसे काम करना है, दिस इज बेसिकली सेशन है। और यहाँ पर मैं ऐड ना तो बनाता ना मैं सिखाऊंगा, ऐड के लिए भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं आपकी। अब हमारे को इसमें क्या करना है, हमारा जो काम है, सबसे पहले आपको ये पूरा चीज समझनी है, व्हाट इज वेलफेयर। दोबारा बताता हूँ, ये आपको प्रोजेक्ट से क्लब कराना है। आज की डेट में आपके पास प्रोजेक्ट है और कुछ ही दिन के अंदर में लखनऊ वाला मिल रहा है। आपको सेलेक्ट करना है, आपको बताना है, और वन टाइम आप अगर करते हो, बार बार स्विच नहीं करो, क्योंकि बार बार स्विच करने से टेलीकॉलर स्विच करनी पड़ती है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक प्रोजेक्ट को समझिए, सब कुछ चीजें लीजिए। सही तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप सारे प्रोजेक्ट के ऐड बनाइए। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप ब्रिकेट का भी बनवा लीजिए, आप स्टाटा का भी बनाइए। आप सारे अगर ऐड बनाते हैं तो क्योंकि एक ऐड बन जाता है उसे डुप्लीकेट करना आसान हो जाता है। तो कोई भी एक सर्टेन अमाउंट पे मैं उसको, जो भी फ्रीलांसर उसको बोल दूंगा कि भैया सारे ऐड का एक मुझे एक फीस दे दे, कि इतना बता दे कि ये बनेगा, कि एक ऐड 1,999 का बनता है तो तू सारे चार पांच जो ऐड है बना दे। अब आपका काम ये है कि उसमें मान के लीड आ गई आपके पास, आपके पास में लीड आ गई, आपको लगता है इसकी लीड आ गई, तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आपको खुद कॉल करना है या टेलीकॉलर से कराना है। तो आपको टेलीकॉलर से कराना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, अब इसमें दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है स्टाटा और दूसरा प्रोजेक्ट है आपके पास में, इसको बोलते हैं, एक स्टाटा हो गया और एक है हमारा ब्रिकेट। आपको इन दोनों के कैलेंडली के लिंक मिलते हैं। कैलेंडली का लिंक होता है आपके क्लाइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
आपने आपने ऐड जनरेट करा, आपकी टीम ने कॉल करा, कॉल करने के बाद में उस टीम का काम होता है 1-to-1 मीटिंग अरेंज करना। अब 1-to-1 मीटिंग के लिए आप उसे कैलेंडली का लिंक दे देते हो। कैलेंडली का जो लिंक दिया जाता है, जैसे आपने मान के चलिए, और वो कैलेंडली का लिंक हो गया, वो आप अपना बना के देते हैं। ठीक है जी। अब वो कैलेंडली का जो लिंक होता है उसको इंटीग्रेट करना होता है, वो चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। वो आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। वो मतलब आपका, हमारा काम है, इसका वेल प्लस का काम है आपका सिस्टम बन जाए। तो अब आप क्या करते हैं, जो स्टार्टा वाला हो गया, और आपके अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आता है तो उस क्लाइंट को आप लिंक देते हैं। सेम टाइम पे आप वो लिंक जो मैनेजर है उसको भी देते हैं। और उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको वो जो लिंक होता है वो वेल्थ प्लस के साथ इंटीग्रेट कराना पड़ता है। इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर में मीटिंग हुई, मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग को रिमाइंडर जा रहे हैं, मीटिंग को रिमाइंडर नहीं जा रहे हैं, वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट कराना पड़ता है। वो इंटीग्रेशन पार्ट जो है वो फिर वही फ्रीलांसर है, हम उससे कराते हैं। ठीक है जी। वो आपका पार्ट होता है, वन टाइम इंटीग्रेशन कर दिया। मैं आपको ये समझ में आ गया, तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दिखाता हूं। तो आपको क्या करना हो गया, आपको सबको अपना, आपने अपने कैलेंडली का लिंक बनाया, सबने बनाना है। ठीक है जी। या आपने सबने अपना कैलेंडली का लिंक बनाया और मैं आपको एक लिंक दे देता हूं, और उस लिंक के अंदर में उस लिंक को आपने इंटीग्रेट जरूर कराना है वेल प्लस के साथ में, ताकि उसके अंदर में आपके जो जो आपके पर्सन है उनको रिमाइंडर और सेल्स मैनेजर को रिमाइंडर चला जाए। अब मान के चलते हैं कि वो आपने कैलेंडली का लिंक जो था वो आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करने पर क्या होता है, आपने अपने क्लाइंट को लिंक दे दिया कि सर आपकी मीटिंग है, मैं जो सेल्स मैनेजर है उसके साथ आपकी मीटिंग फिक्स करा रहा हूं, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, प्लीज इस पे बैठ जाइएगा सर, क्योंकि ये जो लिंक है ये बहुत जल्दी से शेड्यूल्ड हो रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी क्या है, सब लोगों की ड्यूटी समझिए। आपको एक आरएम दे दिया, स्टाटा का आरएम मिल गया और आपको ब्रिकेट का आरएम मिल गया। आपने कैलेंडली का लिंक बनाया, वो कैलेंडली आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया वेल्थ प्लस के साथ। तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट आप नहीं करेंगे, आप बताएंगे कि आप ऐड रन कर रहे हैं, तो जब जिस दिन आपका ऐड बनेगा वो आपका लिंक ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, उस ऐड के साथ में आपका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। जो ऐड बनाया जाएगा तो इंटीग्रेशन, लेकिन मेक श्योर कि वो इंटीग्रेशन हो जाए। तो जब भी आप ऐड बनाएंगे वो ऐड का इंटीग्रेशन आपका ऑलरेडी उसके इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब करना है उसके अंदर में क्या होता है कि जब आपका जो कैलेंडली का लिंक आया, अब जो भी आपकी मीटिंग होती है, अब जो भी आपका क्लाइंट होगा आप उसे व्हाट्सएप डालेंगे कि सर आपकी 12 बजे मीटिंग है आरएम से, और आरएम को भी मैसेज डालेंगे कि मीटिंग हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों ने मान के चलिए कि आपकी 10 मीटिंग शेड्यूल हो गई, आपने आरएम को बोल दिया सर आज 6 बजे मीटिंग है, वो मीटिंग नहीं हुई, फिर आपने बोला कि अगली सुबह 11 बजे, 11 बजे भी नहीं हुई, आप समझ रहे हैं ना, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। तो मीटिंग नहीं हो पा रही तो मेक श्योर कि आप तभी उसको कंफर्म करें जब आपका क्लाइंट कंफर्म कर दे, 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले। आपने जैसे मान के चलो आरएम को बोल दिया कि 6 बजे मीटिंग है, आपने, आपका काम है मीटिंग फिक्स कराना, आपका काम है दो लोगों से मीटिंग फिक्स कराना। तो आपने बोला जी, आरएम से बोला कि सर वो मीटिंग 6 बजे के आसपास मीटिंग है, सुबह बोल दिया, ओके ओके डन है। फिर जैसे 6 बजे मीटिंग होगी, 6 बजे मीटिंग के बाद में आप क्लाइंट से पूछोगे 5:30 बजे, 5:30 सर आप कंफर्म है आप बैठ रहे हैं उसके अंदर में, क्योंकि मुझे आरएम को कंफर्म करना है तभी वो बैठेंगे। वो कहेगा यस मैं बैठ रहा हूं उसमें, वो मीटिंग हो जाएगी। अब आप आरएम को फोन करके बोलोगे बॉस वो मीटिंग कंफर्म हो गई है। अब आप हफ्ते के अंदर में 3 मीटिंग्स भी कराते हैं, 4 भी कराते हैं, 5 भी कराते हैं, तो आप ये मान के चलिए विपिन, मीटिंग का जो फिक्स है मीटिंग, आप ये समझिएगा, अगर आप टेली कॉलर से करवाते हैं तो टेली कॉलर वन टाइम मीटिंग फिक्स कर सकती है, लेकिन जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है वो आपके पास रहेगा। जो वन टाइम है ना, जैसे पहली कॉल करके वो फिक्स करा दी, वो रजिस्टर्ड करवा देगी कि मीटिंग रजिस्टर्ड हो गई है, तो आप ये देख लेंगे कि मेरी मीटिंग कितनी रजिस्टर्ड हुई है। तो आपको एक बार, अब ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 होंगी, तो आपको एक बार फोन करके उनको बोलना होगा कि सर आपकी मीटिंग है 6 बजे हमारे साथ में मीटिंग है, तो वो आरएम को, तो आरएम को भी आपको फोन करके, आरएम को जैसे मीटिंग होता है वैसे आरएम को रिमाइंडर अपने आप चला जाएगा, ऐसा सिस्टम होगा कि उसको चला जाएगा। एक हमारे पास ये तरीका होता है। नाउ दिस इज दी वे नंबर 1। वे नंबर ये 1 तब होता है अगर आपके पास क्लाइंट कम है। आप अगर सभी लोग ऐड रन करते हैं, मान लो आप कहते हैं कि मेरे 5, मैं 4-5 लोगों के ऐड रन हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में दूसरा तरीका हम आजमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो तब हो सकता है जब आप सब लोगों के 3-4-5 लोगों के ऐड रन हो रहे हो सकता है आप में से 2 लोगों के हो रहे, तो 2 लोगों के लिए वो सिस्टम पॉसिबल नहीं है। अगर मान के चलिए आप में से 5-7 लोग ऐड रन कर रहे हैं स्टार्टा के लिए, ब्रिकेट के लिए, तो क्या होगा कि वो टेलीकॉलर क्या करेगी, एक वेबिनार में रजिस्टर्ड करा देगी सबको, जैसे 12-15 लोग गए, तो जो आरएम है वो एक एक ही बार आके सबको समझा देगा।
तो वीक के अंदर में या वीक के अंदर में एक बार रख दे, जैसे सैटरडे वाला फ्राइडे वाले दिन गया, तो आपकी ड्यूटी क्या होगी, जो टेलीकॉलर होगी, टेलीकॉलर तो वन टाइम रजिस्टर करा देगी कि भाई कितने कितने दिन रजिस्टर्ड हो गए, तो आपको आपको दिख जाएगा कि मेरे रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। आपका काम ये हो जाएगा कि आप उन रजिस्ट्रेशन को कॉल करके या मैसेज करके कि सर वेबिनार शुरू होने वाला है, वेबिनार में बैठ जाइए, आपकी ड्यूटी बिठाने की होगी। वो आपके पास हमेशा रहेगी, क्योंकि वो टेलीकॉलर को ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं बता दूं क्यों पॉसिबल नहीं है। इमेजिन करो कि मीटिंग शुरू होने वाली है 1 बजे, मान के चलो 4 बजे मीटिंग शुरू होनी है संडे को, और आप सबकी लीड को कॉल मिला के उसके पास है, उसने पूरे हफ्ते के अंदर में तकरीबन 250 रजिस्ट्रेशन करा लिए। अब वो एक एक को बोलेगी सर मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग, तो भी अगर एक एक सेकंड में भी बोलेगी, अगर एक सेकंड मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हो गई, अगर एक कॉल मिलाने में रिंग को मिला के भी मिलाते 80 सेकंड भी कॉल को ले लेते हैं, तो 250 मिनट लग जाएंगे, वो तब तक मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। तो रिमाइंडर वाला जो पोर्शन है कि मीटिंग हो रही है, तो ये दोनों आप डिसाइड करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, तो अगर तो आपके पास में आप में से एक दो मीटिंग हो रही है इनिशियली, तो आपको करना पड़ेगा कैलेंडरली से, वो इंटीग्रेशन वगैरह सब सब वो जो फ्रीलांसर है वो कर देगा, आपका ऐड के साथ सब कर देगा, और वो हमेशा रहेगा। अगर आप समय से मैक्सिमम लोगों की हो रही होगी, तो आरएम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी मीटिंग को इंटीग्रेट कर देंगे वीकली मीटिंग के साथ में। पर डिपेंड करता है लीड्स आप कितनी जनरेट कर रहे हैं, आप लोगों को कितने कॉल, कितनी लीड्स लेके आ रहे हैं, आप काम कैसे कर रहे हैं। दिस स्ट्रैटेजी इज फॉर स्टार्टा। यहां तक समझ में आ गया, ये स्टार्टा की स्ट्रैटेजी है। स्टार्टा या ब्रिकेट की स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि आरएम को आप करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कोई एक प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करिएगा, या मैक्सिमम 2 सेलेक्ट करिए, जितने पैसे आप जितने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे उतने ऐड में आपके उतने पैसे लगेंगे, भाई आपको पैसे डालने पड़ेंगे ना उसके अंदर में। अब आता है इसके अंदर में पॉइंट नंबर 3, ये हो गए ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए। अब ऑनलाइन प्रोजेक्ट की स्टडी समझ में आ गई, क्योंकि ऑनलाइन प्रोजेक्ट की स्टडी सबके लिए सेम है। ऑनलाइन के अंदर में कोई भी लॉयन नहीं है, ऑनलाइन के अंदर में मतलब ऑनलाइन के अंदर में लॉयन कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारा कोई विजिट कराएगा नहीं। ऑनलाइन के अंदर में या तो ईगल होगा, क्रोकोडाइल होगा। ईगल वो होगा जो टेलीकॉलर को यूज करेगा, और क्रोकोडाइल होगा जो खुद कॉल करेगा। सिंपल फर्क, दोनों का काम है कि ये मीटिंग में रजिस्ट्रेशन कराना। अगर आपके पास लीड इंडिविजुअल है, आपके बाकी 3-4 लोग ही लीड जनरेट कर रहे हैं, तो या आप अपने पर्सनल बंदे पे कॉल कर रहे हैं तो उसकी लीड जनरेट नहीं हो रही, तो आपको वो बिठाने के लिए तो कैलेंडरी का लिंक दे दिया जाएगा, वो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा आपकी मीटिंग के साथ ही कर दिया। जब आप ऐड बनाओगे तो ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा, तो आपको उसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस एक लिंक दे दिया जाएगा। कोई देखना चाहेगा वो कैसा लिंक होता है, क्या होता है, वो मीटिंग कैसे होती है? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसका। गिव मी 1 सेकेंड। कोई बात नहीं विवेक चतुर्वेदी जी, आज आपको आइडिया लग जाएगा। आपको कुछ एक वीडियो थे, पहले विवेक जी बताइए, लास्ट जो कुछ ओरिएंटेशन वाले वीडियोस हैं वो आपके पास आ गए हैं? अब मैं लता मैडम, सबसे पहले सर को ना विवेक जी को ग्रुप में ऐड करिए, ठीक है ना, इनका नंबर ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना, आफ्टर दिस मीटिंग सबसे पहले ऐड कर दीजिएगा उनको। ओके, अब आप ये समझिए, पहले आपको लिंक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये लिंक ऐसा लिंक होता है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने लिंक यहाँ शेयर कर दिया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, डिलीट करने दो। ओके,
अरे आप लोग ऐड हैं तभी तो यहाँ। विवेक जी ऐड नहीं है ग्रुप में, इसलिए आए यहाँ नहीं है। जो लोग ग्रुप में ऐड हैं उनको नहीं कुछ करना है। ठीक है, विवेक जी को उन्होंने सेपरेटली मैसेज किया था इसलिए। ओके, आप सब लोग ध्यान से देखिए क्या चीज होती है। ये मान के चलते हैं आप यहां पर गए, आपके क्लाइंट को ना इस तरीके का लिंक दिया जाएगा। आप अपने क्लाइंट को ऐसे लिंक दोगे, ये लिंक होगा, ये आपका अपना लिंक होगा। ठीक है, ये लिंक आपको दिया जाएगा, ये ऐसे लिंक दिया जाएगा। ये होगा जो हमारा मैनेजर है उसका लिंक होगा, ये मैनेजर का मीटिंग लिंक होगा। आपकी ड्यूटी ये होगी कि ये वाला जो लिंक है ये आपने अपने क्लाइंट को देना है। जैसे अब आज की डेट में क्या है, 18, तो आज 15, तो क्लाइंट की कब अवेलेबिलिटी है? ये शाद नगर वालों का है जो हमने हैदराबाद का है, उसमें अगर किसी क्लाइंट को मीटिंग करनी है वहां के, मैं वहां के स्टाफ से अगर आपके, और ये क्लाइंट के लिए है, आपकी पर्सनल मीटिंग के लिए नहीं है। आप सोचो मेरी मैनेजर से बात हो जाएगी, आपकी मीटिंग नहीं है, मैनेजर देख के नाराज हो जाएगा और अगली बार आपकी मीटिंग को हमेशा कैंसिल कर देगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो मीटिंग होती है इसमें जैसे आपका क्लाइंट यहाँ क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में वो देखेगा कि कौन सा स्लॉट उसे समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी उसे साढ़े सुबह 11 बजे, 18 तारीख को 11 बजे सेलेक्ट करता है वो अपना इसमें नाम डालेगा। अभी इसमें नाम, ईमेल और नंबर सब कुछ और 2-3 कॉलम ऐड होंगे। उसमें नाम डालेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने नाम डाला, क्लाइंट का नाम हो गया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रमेश। और उसने अपनी ईमेल आईडी डाली, जैसे मैं आपको एक उसके लिए दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशंस डॉट, फॉर एग्जाम्पल ये डाला। और प्लीज शेयर द मीटिंग, अगर उसको कुछ भी मीटिंग है तो यहां पर आपने डाल दिया मीटिंग जो भी है। मान के चलिए ये मैं टेस्ट लिख रहा हूं, ऐसे करके टेस्ट है। अब होगा क्या कि जैसे ही वो क्लाइंट यहाँ पे शेड्यूल इवेंट करेगा, उसने क्लाइंट ने शेड्यूल इवेंट किया। अब यहां पर ना आपको ये समझना है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं। इस मीटिंग के अंदर में नाम भी आएगा कि भैया कौन किसने क्लाइंट इंट्रोड्यूस कर रहा है। भाई देखो, टेंशन वाली बात तो है नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप इस मीटिंग में होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी क्लाइंट की ये मीटिंग हो गई है। अब जब आप ये मीटिंग को बुक करोगे तो मीटिंग का जो लिंक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो गूगल शीट से आपको मिल जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा वो कैसे होता है। वो गूगल शीट पे आएगा आपके पास में। मतलब अगर उस क्लाइंट ने जैसे ही रजिस्टर्ड कर दिया तो रजिस्टर्ड करने के बाद में जो मैनेजर है, जो जो मैनेजर है, जो आरएम है, उसके पास में एक लिंक चला जाएगा। एक तो मेल का लिंक चला जाएगा, और एट द सेम टाइम क्या होगा, आपके पास मेल का लिंक नहीं जाएगा, एक गूगल शीट मिलेगी। उसमें आपको पता चल जाएगा मेरे क्लाइंट ने रजिस्टर्ड कराया है। ठीक है जी। उसमें एक ऑप्शन होता है इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन होता है इंट्रोड्यूस की, इंट्रोड्यूस बाय। तो आप ही, इसलिए मैंने बोला ना कि इस वाले ऑप्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इस वाले ऑप्शन में क्लाइंट अगर इंट्रोड्यूस बाय में कॉलम में नाम नहीं भी डालता, लेकिन अगर 1-to-1 मीटिंग हो भी जाती है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, अगर मान के चलो आपने दी और आप 1-to-1 मीटिंग हो गई। क्योंकि 1-to-1 मीटिंग का जो लिंक आता है वो गूगल शीट में आएगा, तो आप गूगल शीट से बैठ सकते हैं उसके अंदर में। क्लियर हो गया आपको? जैसे वो रजिस्टर करेगा गूगल शीट में लिंक आ जाएगा, वो लिंक में आप बैठ सकते हैं उसके अंदर में। अब इसके अंदर में, अच्छा, एक चीज आपको यहां पर यह समझनी है कि इसको तब तक कामयाब नहीं बनाया जाए, ये एक टेम्परेरी वर्जन है जब तक कि कम लीड्स आ रही हैं। अब मैं आपको ईमेल दिखाता हूं, ईमेल जैसे ही आप शीट को वो करोगे, आपके पास में कैसे, अच्छा इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि इसकी कुछ बाउंड्रीज हैं। मैं अभी बाउंड्रीज भी बताऊंगा इसके अंदर में, बाउंड्रीज क्या क्या है। ओके, मैं दोबारा रजिस्टर करता हूँ एक बार ना, कुछ। देखिए, अगर वो यहाँ पर जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे तो जो क्लाइंट होगा उसके पास में इस तरीके से ईमेल जाएगा। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ।
आलोक जी, जब आप पेमेंट करते हैं ना, तो उसी वक्त जो टीम है, देखिए यहाँ पर जो डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड के अंदर में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ऐड ऑटोमेटिकली कर दिया जाता है। आपके पास में अपने आप ईमेल आती है, उस ईमेल को आपको वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है जी। तो वो अगर आपने ईमेल मिस कर दी, क्योंकि हमारे पास और दुनिया में कोई तरीका नहीं है, ये तरीका यही है, क्योंकि इट्स नॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है ये। डैशबोर्ड जो है वो स्टाटा का और ब्रिकेट का होता है। तो आपका जो नाम है, नंबर है, वो ऑलरेडी उसमें डाल दिया जा चुका है। ठीक है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी है, मैं आपको पार्टनर वाला लॉगिन लिंक दे देता हूं। आप एक बार उसमें जाके अपनी ईमेल आईडी डाल के देख लो। अगर आपका लॉगिन हो जाता है, फॉरगेट पासवर्ड डाल देना। फॉरगेट पासवर्ड में भी नहीं आता, या बोलता है कि आपका लॉगिन नहीं है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। आपको आपको सिर्फ जैसे ये मीटिंग होगी, आपको उसके अंदर में बता देना है मेरी ईमेल आईडी और मेरा ये है, ऐड कर दिया जाए। पर उसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी एडेड हो, इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको ईमेल पे एक्टिव होना पड़ेगा। ईमेल बहुत एक्टिव, क्योंकि जैसे ही आप पेमेंट करते हो, आपको सब लोगों को स्टार्टा और ब्रिकेट, क्योंकि देखो ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये रियल एस्टेट है। आप किसी कोर्स में नहीं हो जहां पर मैं ऑटोमेट करता हूँ चीजों को, मार्केटिंग करता हूँ। ये बिल्डर बिल्डर के डैशबोर्ड्स है, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। यहां पर मैनुअल ही ऐड होता है सारा का सारा। ठीक है आलोक। फिर भी मैं आपको एक ब्रिकेट का लिंक दे दूंगा, ब्रिकेट के लिंक में, और मैडम ने आपको ब्रिकेट का लिंक दिया होगा, वो अगर आपने फिल कर दिया होगा तो वही आपका डैशबोर्ड है, आप लॉग इन करके देख सकते हैं। ठीक है आलोक जी। इट्स नॉट वेल्थ प्लस का कोई डैशबोर्ड नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा स्टाटा का, आपको मिलेगा ब्रिकेट का। आपको दो कंपनियों का डैशबोर्ड मिलता है अलग अलग। तो कल अगर आपने ब्रिकेट का भर दिया था, तो आपके पास में डैशबोर्ड आ गया होगा उसका। ना, अभी मैं आपको ये दिखा रहा था कि किस तरीके से ईमेल आता है। अगर आप यहाँ पे ईमेल पे जाएंगे, गिव मी सेकंड, तो ये देखिए, ये वाला ईमेल था, ये वाला ईमेल है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास में ईमेल आया हुआ है। अब इस ईमेल में क्या है, ये देखो, ये मैंने टेस्ट डाला था, टेस्ट कुमार अमित ऐसे करके वहां से आया हुआ है। और ये आया इवेंट नेम शादनगर प्लॉट मीटिंग, ये लिंक है। और आप ये देखेंगे, ये वाला कितने बजे है, कहां पर है, और लोकेशन है गूगल मीट। गूगल मीट यानी कि गूगल मीट के अंदर में आपका लोकेशन है। ये वैसे फिजिकल मीट का था, ये यहाँ पर फिजिकल मीट होता है, तो यहाँ पर गूगल मैप डालना पड़ता है। पर आपके यहाँ पर आ जाएगा, जहां पर ये मैप दिख रहा है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका गूगल मीट या जूम का लिंक आ जाएगा। यहाँ बेसिकली आपका गूगल मीट का लिंक आएगा बेसिकली। ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि वो लिंक आपको मिल जाएगा आपके अच्छा, ये लिंक आपको कहां मिलेगा, आपकी ईमेल आईडी पे नहीं आएगा यहाँ। अब मैं आपसे कह रहा था, इसमें लिमिटेशंस है। कौन कौन जानना चाहिए इसकी लिमिटेशंस क्या है? जो मैं आपको बता रहा था, इट्स नॉट अ फुल प्रूफ सिस्टम। ये तब तक वैलिड है जब तक तीन चार लोग ही ऐड चला रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐड चला रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तब फिर हम कंबाइंड मीटिंग करके कंबाइंड ट्रैकिंग ट्रैकिंग याद है ना, ट्रैकिंग शीट दिखाई थी आप सब लोगों को, वो तब ट्रैकिंग शीट चलेगी। ये तब चलता है। तो आपको दो चीज समझनी है, जब हमारे दो या तीन लोग ऐड रन कर रहे होंगे, लीड्स आ रही होंगी, तब ये सिस्टम चलता है। जब आप में से पांच या सात लोग समझ रहे होंगे, तब वो ट्रैकिंग शीट चल रही होती है। अब इसके लिमिटेशन समझिए, इसकी लिमिटेशंस क्या है। क्लाइंट आपका होगा, क्लाइंट आपका होगा, और मेल दो लोगों के पास जाएगी। एक आरएम के पास जाएगी और एक मेल जाएगी क्लाइंट के पास। ऐसा कोई दुनिया में तरीका नहीं है कि मेल आपके पास चली जाए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? देर इज नो वे। तो आपके पास वो चली जाए, ऐसा कोई तरीका ही नहीं बना दुनिया में इस वाले पैटर्न में। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि आप जब भी किसी की क्लाइंट को होगा, तो इसलिए मैं कह रहा था वेल्थ प्लस से इंटीग्रेट कराना जरूरी है। तो आपको अगर वेल्थ प्लस से अपने ऐड को इंटीग्रेट करा लोगे, तो उससे होगा कि आपको एक गूगल शीट मिल जाएगी कि अगर एस चंद्रशेखर की कोई भी मीटिंग आपका क्लाइंट आएगा, तो आपकी शीट आएगी कि ये क्लाइंट की 1-to-1 है। तो फिर आप ये देख लोगे मेरा क्लाइंट कौन सा है इसमें। आप समझ गए? तो आपको पता चल जाएगा मेरा क्लाइंट ये है, तो उस क्लाइंट के बारे में आपको पता होगा कि इसने मीटिंग रजिस्टर्ड करी थी और इसने 1-to-1 बुक कराया था। तो आप आफ्टर द 1-to-1 उसको फोन कर सकते हैं, सर आपका 1-to-1 हो गया क्या? अब उसमें बोलेगा हाँ हो गया, उसमें बोलेगा नहीं हो गया। तो दोनों चीज आप पता करोगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा बुकिंग 1-to-1 कितने लोगों ने बुक कराया है, वो गूगल शीट से पता चलेगा। इसलिए वेल प्लस में इंटीग्रेट कराना है। तो इसके अंदर में ये फुल ऑटोमेट नहीं है। फुल ऑटोमेट ये तब हो पाएगा, सारा सिस्टम जो ट्रैकिंग शीट लाइव चलेगी, कितने लोग बैठे कितने लोग चले गए, ये तब पॉसिबल है। ये तब पॉसिबल है जब आप अपना काफी लोग ऐड कर रहे होंगे। तो जिस दिन सारे लोग, तीन चार लोग भी कर रहे होंगे, तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बैकएंड पे ये अपने आप इंटीग्रेट कर देगा, अपने आप इंटीग्रेट टीम कर देगी। यहां तक क्लियर हो गया?
ठीक है ना। और एक प्रोजेक्ट का एक ही हो सकता है इंटीग्रेट, मतलब एक प्रोजेक्ट का तो एक ही इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि एक का ऐड होगा। तो आपको इसलिए स्टार्टिंग में जब भी आप अपना ऐड बनवाते हैं, आप जो फ्रीलांसर मैं आपको दूंगा उससे आप बनवाते हैं, तो वो आपका इंटीग्रेट कर देगा। अंकिता जी, वेल्थ प्लस का ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता, मैं बता रहा हूं, वेल्थ प्लस आपको प्रोजेक्ट के साथ जोड़ती है। तो जिन भी कंपनियों के साथ जोड़ेगी, आपका डैशबोर्ड वहां से आएगा, तो आपका डैशबोर्ड वहां पे बनवा दिया जाता है। ठीक है जी। विपिन आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वो जो इससे जो ऐड बनाएगा वही इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ पार्ट है, तो इंटीग्रेशन आपका वही करेगा, वो कर देगा आपका इंटीग्रेशन। आपको एक लिंक दे देगा कि ये लिंक है, आप इस लिंक को प्रमोट करिएगा बस। और आपको एक गूगल शीट दे देगा कि भैया इस गूगल शीट में अगर कोई भी क्लाइंट रजिस्टर्ड कराता है, तो उस क्लाइंट का नाम यहां पर आ जाएगा। आपको उसका नाम अपनी शीट से मैच करके देखना है कि मेरा क्लाइंट कौन कौन सा है। वो मेहनत का काम आपको करना पड़ेगा, उसका कोई सेकंड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी। आपके पुशअप आपको करने पड़ेंगे, यू कैन नॉट ऑटोमेट द पुशअप्स। ठीक है जी। तो यहां आपको ये चीज समझिए, तो इतना काम आपके पास में आएगा कि आपको शीट को चेक करता है, मतलब होगा ये। टेली कॉलर वो आपका 1-to-1 मीटिंग बुक कर देगी आपके पास में, आपको उसको रिमाइंडर देना है भाई, आपके जैसे 1-to-1 बुक हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा राजेश मेरा 1-to-1 बुक हो गया है। तो नाम से आपको देखना पड़ेगा ना, जैसे मान के चलो कैसे देखना है कि कोई भी 1-to-1 आता है, आप शाम को देख लीजिएगा कितने 1-to है। यस विवेक, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी विवेक। पहले भी 2-3 सेशन है कि ईगल क्या होता है, क्रोकोडाइल क्या होता है, ये लॉयन क्या होता है, वो ट्रेनिंग भी आपको लेनी है। तो आप पहले ग्रुप में जैसी आपको मैडम ऐड करेंगी, आज मैम आप तीनों की तीनों रिकॉर्डिंग दोबारा भेजिएगा, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो मीटिंग दोबारा नहीं होगी। श्योर सर, ढाई भेज घंटे दूंगी। ढाई घंटे ढाई घंटे ढाई घंटे ढाई 3-6 घंटे की मीटिंग को कभी नहीं होगी। तो अगर आपने वो मीटिंग नहीं लिया है, इट्स लाइक अ रिकॉर्डेड कोर्स, आपको जाके देखना ही देखना पड़ेगा। आप 5 मिनट का आज देखिए, फिर 10 मिनट का आप देखिए, वो आपके ऊपर है आप कैसे देंगे। ठीक है ना। तो विवेक आपको भी देखना पड़ेगा, 2-2 घंटे की पुरानी मीटिंग के सेशंस की रिकॉर्डिंग्स है। एम चंद्रा जी, मैं यहां भेज देता हूँ। लता मैडम, जो ब्रिकेट का लिंक है, पार्टनर वाला जो लिंक था, एक बार यहां दे दीजिए, चैट में दे दीजिए। ओके सर। आप में से अगर कोई रह गया है ब्रिकेट को रजिस्टर्ड, ब्रिकेट का डैशबोर्ड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ब्रिकेट का डैशबोर्ड, वेल्थ प्लस का कोई डैशबोर्ड नहीं है। वेल्थ प्लस आपको जोड़ता है कंपनी से, आपको स्टार्टा से जोड़ दिया, आपको ब्रिकेट से जोड़ दिया, आपको हैदराबाद से जोड़ दिया, आपको अभी लखनऊ में बात चल रही है उससे जोड़ दिया, फ्यूचर में दुबई आएगा उससे जोड़ दिया, दैट्स इट, ड्यूटी इज फिनिश। फिर आपका इंटीग्रेट कराना, आपका ये जो सिस्टम विस्टम सब बना के दे दिया, फिर चलाना आपको है। इसलिए बोला कि बार बार भाई आपके हर ऐड की पेमेंट क्यों रखी गई है, इसमें क्या होगा ना कि आपने, अगर आज आपके पास 4 ऐड आए, आपने एक चलाया एक नहीं चलाया, यहां पर जनरली क्या होता है ना, जैसे आपने फ्री में ऐड बनवा दिया, तो कोई सब ऐड बनवाते हैं लेकिन उसको चलाता कोई नहीं है। समझ गए। तो यहां पर क्या होता है, जितनी बार भी ऐड आप बनाएंगे, तो इसलिए आपको सोच समझ के प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि मैं 1 पे काम करूंगा, मैं 2 पे करूंगा, मैं 3 पे करूंगा, 4 पे करूंगा। ठीक है जी। गाइज यहां पर आपको एक लिंक दे दिया है, अगर आप में योगेश आपके टेली उस पे आएगा, जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, वहां पर लिंक आएगा आपका, जो उसका रिकॉर्डिंग का, आफ्टर दिस सेशन। तो मेक श्योर कि आप वो ज्वाइन कर जाएं, ठीक है ना। तो ये वाला लिंक है, ये जो मैम ने शेयर किया है वेलपेज से, मैं दोबारा आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। तो आप में से जिसने डैशबोर्ड नहीं बनाया है, यहाँ पर अपना इस लिंक को कॉपी करके सेव करके रख ले, डैशबोर्ड यहाँ पर अपना बनवा ले। ठीक है जी। इस लिंक को कॉपी करो और सेव कर लो, वैसे ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, तो इतनी टेंशन मत लेना, दोबारा भेज देंगे। तो पहले आप लोगों को ये सारी चीजें समझनी है, तो पहले वो वीडियो जो है वो सब देखोगे। अगर आप नहीं देखोगे तो बार बार कंफ्यूज रहोगे, यार वो डैशबोर्ड क्या है, वो टेलीकॉलर का क्या है, वो कैसे है, वो ट्रैकिंग शीट वो कब है क्या है, हमें तो ये बोला था, हमारे तो वेल्थ प्लस है, प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब क्या कहानी होगी, सब कुछ है उसमें बताया जाएगा। ठीक है जी, टोटल बताया जाएगा, नहीं करोगे कंफ्यूज रहोगे, या दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वो हो चुका, उसकी रिकॉर्डिंग दी जा चुकी है। आप अगर रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे तो यहाँ पर वो दोबारा नहीं, इट्स नॉट द ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, आपका ये आपका अरीना है, यहाँ आपको वर्क करना है, काम करना है। इट्स नॉट ट्रेनिंग एरिया, आपको ये सिखाया जाएगा वो सिखाया, यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाएगा, कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपका बिजनेस को, सिस्टम को इंटीग्रेट करा जाएगा, कि आपको जोड़ दिया, बिजनेस से जोड़ दिया, आपका ये ट्रैकिंग, ये लिंक, ये सब कुछ कर दिया, ताकि आप बिजनेस को आराम से कर सके।
आपको आरएम से जोड़ दिया जाएगा, आपको सिस्टम से, टेलीकॉलर से, टेलीकॉलर को आप पैसे देते हैं तो वो आगे काम करेगी, नहीं देती वो उस दिन काम छोड़ देगी, दोबारा वो कभी नहीं जुड़ेगी आपके साथ, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, मान डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आपने आपने टेलीकॉलर किया तो वो सिंपल, मैं क्योंकि वो कंपनी हमारी नहीं है, वो कंपनी क्या करती है कि अगर किसी ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में तो वो दोबारा उसको टेलीकॉलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो कंपनी नहीं करती है। ठीक है जी, वो कंपनी जमशेदपुर में बैठी हुई है, वो टेलीकॉलर प्रोवाइड करती है कॉमन बेसिस पे, तो वो आपको देगी कॉमन बेसिस पे। अगर डिफॉल्ट किया तो वो दोबारा कभी नहीं देगी, फिर हमारा उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उसके अंदर में ऐसा। आप हमारा तो कंट्रोल ये है कि आप पेमेंट देंगे, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया, आपका जो मंथली अगर सैलरी आती है वो आपने क्या नाम है लता मैडम को दे दी, लता मैडम जी वहां पर शिफ्ट कर देंगी कलेक्ट करके सबकी, क्योंकि आप अलग अलग भेज नहीं सकते ना, क्योंकि एक उनका तो फिक्स्ड अमाउंट है कि उन्हें मंथली इतना चाहिए। जैसे उन्होंने मंथली 20,000 रुपये बोला हुआ है, अब उन्हें मंथली 20,000 चाहिए ही चाहिए, तो अगर आप 4 लोग ऐड कर रहे हैं तो 5-5 हजार रुपये आपसे कलेक्ट किया, कलेक्ट करके मैडम भेज देंगी, तो जिसने भी डिफॉल्ट किया, इसलिए 1 महीने की सैलरी आपसे एक्स्ट्रा ली जाती है कि अगर आप 1 महीने कोई भी डिफॉल्ट करता है तो उसकी जो टेलीकॉलर की सैलरी है, भले आप उसको काम करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उसकी सैलरी किसी गरीब कोई बैठा काम कर रहा है और आपने कमिट किया तो उसको पैसे देने भिजवाने पड़ते हैं, बिकॉज उसकी सैलरी है, तो वहां पर वो मैडम भिजवा देती है, और अगला जो पर्सन है कोई टेलीकॉलिंग में आना चाहता है वो यहाँ पर आ सकता है। अब इसके लिए जो मीटिंग्स होती है वो वीकली मीटिंग्स है, जैसे मैडम उनका जो लता मैडम का काम है, वो काम है कि आपका जो ये सारा सिस्टम अगर आपको कहीं पर कुछ अटक गया है, तो चाहे वो आरएम हो या आपका एड बनाने के लिए हो या टेलीकॉलर हो, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर कहीं से ब्रेक हो गया तो आपका वो दोबारा से मीटिंग में, वीकली मीटिंग में आना, आपके वो क्वेश्चंस लेना और उन चीजों को वीक में ठीक कर देना। ठीक है जी। और इनसे अगर मुझसे कोई जरूरत पड़ती है तो मुझसे बात कर लेंगे, या अनुराग भैया से कोई बात जरूरत पड़ती है तो अनुराग भैया से बात कर लेंगे, अनुराग भैया हमारे मेंटर। ठीक है ना। उनसे बात करनी है तो उनसे करेंगे कि सिस्टम को बना और क्या करना है, कैसे करना है, कैसे क्या क्या चीजें कर सकते थे। तो जैसे लास्ट वीक इन्होंने आपसे क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस के बाद में मैं आपके पास में आ गया कि उनके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। ठीक है जी। अब दोबारा से रिकॉल सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो आपका काम यह है कि मैंने आपको ये पहले शीट दे रखी है, तो पहले तो जिन्होंने वेव का ऐड के पैसे दिए थे, अगर आप उसको शिफ्ट कराना चाहते हैं, टेलीकॉलर के देते हैं उसको शिफ्ट कराना चाहते हैं, अगर आपका टेलीकॉलर का टेन्योर खत्म नहीं हुआ था या कॉलिंग नहीं हुई थी, तो आप इसके अंदर में, ये मैंने आपको गूगल शीट दी है, तो पहले तो वो शिफ्ट करा लीजिए। दूसरा, आपको सारे प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग है। मैम अभी जो स्ट्राटा की ट्रेनिंग हुई है उसकी रिकॉर्डिंग, ब्रिकेट की जो ट्रेनिंग थी, ब्रिकेट की वैसे ट्रेनिंग नहीं हुई थी लेकिन फिर भी ब्रिकेट की जितनी भी ट्रेनिंग हुई थी उसका आपको पोर्शन रिकॉर्डिंग वाला, वो हैदराबाद की जो प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग हुई थी हमारी, हैदराबाद लास्ट जो उन्होंने करा था उसकी ट्रेनिंग, आप वो ट्रेनिंग का जो लिंक है वो ग्रुप में सबको डाल दीजिएगा। ठीक है जी। वो आप डाल दीजिए तो आपको जिसने भी वो ट्रेनिंग प्रोजेक्ट की मिस कर ली तो आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी उसके अंदर में। और ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग है, मैं आपको एक यूट्यूब चैनल दे देता हूँ। मैम अभी एक काम करना, आज के बाद जितनी भी ट्रेनिंग आप डालो तो उसको जो यूट्यूब चैनल पे डालना, पब्लिश करके डालना। अभी ओके आप अनलिस्टेड डाल रही हो ना, पब्लिक अनलिस्टेड। डाल। मैं आपको, हाँ अभी सबको मैंने कल पब्लिक कर दिया वैसे। ओके ठीक है ना। तो आप भी क्या करना, अगली बार जो भी मीटिंग हो उसे अपलोड करना, अपलोड करने के बाद में एज इट इज अपलोड होगा, उसको अनएडिटेड अपलोड होगा। तो गाइज आपको आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, बिकॉज अनएडिटेड, अनएडिटेड का मतलब है जैसे कई बार वेबिनार शुरू हो जाता है 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट तक ब्लैंक स्क्रीन रहेगी क्योंकि मैम को एडिटिंग नहीं है, तो आप आगे पीछे करके उसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो वेल्थ प्लस का चैनल है मैं आपको देता हूँ, आपका काम ये है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, तो मैडम जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ भी अपलोड होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इट्स नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेरा वाला जो एलएमएस है वो वर्ल्ड क्लास है, जहां आप सीखते हो ईमेल वगैरह सिस्टम, वो सब वर्ल्ड क्लास डिजाइंड है। इट्स नॉट, वो वेल्थ प्लस में ना है ना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्डर के हैं। अगर हमारे प्रोजेक्ट होते शायद हम कर लेते, लेकिन बिल्डर के प्रोजेक्ट से हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर में। तो जिस तरीके से भी हम काम कर रहे हैं ये ऐसे ही चलेगा कि आपके पास में ट्रेनिंग का लिंक आ जाए या सारी चीजें आपके पास में आ जाए। ठीक है। तो मैं आपको ये लिंक दे देता हूं, आपका काम यह है कि सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो कोई भी मीटिंग वगैरह होगी आप मिस करोगे, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपकी कोई मीटिंग होती है। अब लता मैडम क्या करती हैं, जो भी मीटिंग होती है वो यहाँ अपलोड कर देती है। कोई पुरानी पुरानी जितनी मीटिंग्स आपको देखनी है आप देख सकते हैं इसके अंदर में, सारी पुरानी मीटिंग्स इसके अंदर मिल जाएंगी, तो गो थ्रू
जो लेटेस्ट से लेके पीछे आप जा सकते हैं। आलोक, मैंने यहाँ पर आपको ये YouTube का लिंक दे दिया है। इस YouTube के लिंक के अंदर में आपकी मीटिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है ना। YouTube का लिंक दे दिया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। ये वो वाला नहीं है, सब्सक्राइब करो वाला नहीं है ये आपके लिए, बेल आइकन आपके लिए। आप नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। आपका कम से कम बेल बज जाएगी कि आप का कोई कोई वीडियो अपलोड हुआ है। अगर आप मिस कर गए तो जब भी अपलोड हो, और मैडम क्या करती हैं, इमीडिएट अपलोड कर देती हैं। ठीक है जी, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो ये आपका काम है इसके अंदर में। सबसे पहले आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लो कि फ्यूचर में अगर मीटिंग वगैरह नहीं भी मिल रही है, सब्सक्राइब हो गए तो आपको लगेगा अच्छा कोई मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग हुई थी तो अपलोड कर दी जाएगी। या वेल प्लस के रिगार्डिंग और भी कोई मीटिंग होती है वो भी अपलोड कर दी जाएगी वहां पे। इज दैट क्लियर? तो इसको हम क्लियर। अब इसके अंदर में अब मैं आपको बताता हूँ फिर वीडियो पे अगर आप आ ही गए हैं तो इसके अंदर में एक ये वीडियो ध्यान से सुनिए, मैं कौन कौन सी वीडियो बोल रहा हूँ। ये तो अभी मीटिंग हुई थी, ये लेटेस्ट है, जैसे 20 घंटे पहले हुई थी, ये भी 20 घंटे पहले हुई थी, ये भी 20 घंटे पहले जो भी अब ये हुआ था। ये देखो, ये वाला जो वीडियो है ना, ये वाला, ठीक है जी। सो यहां पर आपके पास में ये वीडियो, ये देखिए, एक वीडियो, दो वीडियो, ठीक है जी, ये वाला वेल्थ प्लस ओरिएंटेशन वीडियो एंड व्हाट इज वेल्थ प्लस, ये वाला वीडियो, ये दो वीडियो आपके पास हैं। और बाकी एक वीडियो और है, मैं उसको भी शायद अनलिस्टेड होगा तो उसको भी लिस्टेड कर देंगे। बाकी ये जो वीडियो पड़े हुए हैं ये दोनों, ये आपको अभी देखने, ये लेटेस्ट है। ये जैसे 5 मंथ्स पहले है, ये 2 मंथ्स पहले है। तो ये 5 मंथ्स पहले वाला और ये 2 मंथ्स पहले वाला, ये आपको अभी अभी देखना है, ठीक है। ये दोनों आपने देखने हैं। उसके बाद में ये करंट के प्रोजेक्ट है, ये दो पिछले 24 घंटों में ये जो एक गतिविधि चली है, ये वो प्रोजेक्ट्स है। अब आ जाते हैं इसके अंदर में जो लास्ट प्रोजेक्ट है लखनऊ वाला, ध्यान से सुनिए। उसके अंदर में आपकी सलाह चाहिए, ध्यान से सुनिए सलाह क्या है। मेरे पास मेरे एक L3 के स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट को लिया था, और प्रोजेक्ट लेने के बाद में वहां पर उन्होंने उस लखनऊ में उसको काम करना शुरू किया। तो एडवर्टाइजमेंट जो था वही फ्रीलांसर से बनवाया था, तो वो एड बहुत अच्छे से काम किया। और अभी उनकी 4 महीने के अंदर में 21 करोड़ रुपए की सेल हुई है। देखो, वो L3 में आए थे, ये इस वजह से हुई है, ठीक है ना। वो L3 में उनको सारे ऑटोमेशन वगैरह था, तो उनका 21 CR का टोटल नंबर सेल हुआ है। और तकरीबन 21 लाख रुपए से ज्यादा का उनका 4 महीने का पे आउट है ना। अब हुआ क्या था उसके अंदर में, मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको बोला कि हमारे पास में अगर जितने भी ईगल हैं, अगर हम आपको क्लाइंट भेजें, टेलीकॉलर से क्लाइंट भेजें, आप उन्हें क्लोज करके हमें दे दीजिएगा और शीट भर दीजिएगा। तो अच्छी बात यह कि उन्होंने एग्री कर लिया है। तो हमारे पास में लखनऊ का एक प्रोजेक्ट है, एक पर्सन है जो बहुत एक्टिव काम कर रहा है, जिसकी सेल्स बहुत है और जिसके पास में नंबर्स, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। ही इज वेरी जेनरल, मतलब पर्सन भी ही इज वेरी जेन्युइन, मतलब जेन्युइन आदमी होता है ना भाई। आपकी आपकी लीड, आप अगर किसी क्लाइंट को भेजोगे तो उसको सेम डे में उसका रिपोर्ट आ जाएगा। तो इतना सब कुछ अच्छा है तो मैं अब तक लाया क्यों नहीं? आप कौन कौन जाना चाहेगा? इफ इट इज एवरीथिंग इज गुड, इतना शानदार है कि सेल भी है, पर्सन भी अच्छा है, ट्रैकिंग भी है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा बिक रहा है लखनऊ में, और कमाल की बात है एड भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम आपका वो सेम एड भी बना सकते हैं। तो रीजन क्या है? कौन कौन जानना चाहेगा? यस बताइए। यस आसिफ जी। ओके, तो ध्यान से सुनो, हुआ क्या, प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर कमीशन कम है। वो बहुत ही ए ग्रेड बिल्डर का प्रोजेक्ट है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि कमीशन के अंदर में यहाँ एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि बाय किसी भी सेंस के अंदर में अगर उनसे कमीशन पे बात होती है तो 0.75% से ज्यादा कमीशन नहीं मिल पाएगा, पहले ही कम है। आप मान के लिए बहुत ही कम है, तो ये भी मैं आपको बहुत खींच के बता रहा हूं। अब 0.75, लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बिग भी अच्छा रहा है। क्योंकि लखनऊ में डिजिटल मार्केटिंग अभी रिसेंटली पहुंची है, तो वहां बहुत लोग डिजिटल मार्केटिंग को, वहां से सेल होना बड़ा इजी है। अब अगर आप कहते हैं इसमें एक चैलेंज है, चैलेंज क्या है कि हम अगर ऐड बनाते हैं तो ये ट्रायल बेस पे है। ट्रायल बेस कैसा है कि अगर आप इसको ऐसे समझिए, ट्रायल बेस का मतलब ये है कि अगर हम यहां पर से ऐड बनाते हैं, हमने ऐड बनाया और हमारी जो पहली सेल है, क्योंकि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो हो सकता है पहली सेल 25,000, 30,000, 40,000 पे आए।
तो आरओएस की उम्मीद हम 1.5 और 2 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर इतने पे आप काम करने के लिए रेडी हैं तो बात की जाएगी, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आरओएस समझते हैं आप? ROAS। ROS बोलते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब क्या होता है इसका, कि आपने अगर 10,000 रुपये 50,000 रुपये लगाए, तो 1.5 का मतलब यह है कि आपको 1.5 गुना रिटर्न आएगा। 2 का मतलब होता है आपको 2 गुना आएगा। आपको 3 का मतलब है 3 गुना आएगा। देखो चांसेस हैं, हो सकता है 3 गुना 3 भी आ जाए, आपने मान के चलो 50,000 रुपये लगाया, 1.5 लाख भी आ जाए, क्योंकि 0.75 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब जब 0.75 से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो मान के 75,000 रुपये मिलेगा। अब एक सेल होने पर आपकी 25,000 रुपये एक सेल होती है, 10,000 रुपये होती है, ये हमें नहीं पता है अभी। मैं आपको ये बता सकता हूं कि उनकी कितना आरओएस आ रहा है। भाई जो वो एड रन कर रहे हैं मैं उनका बता सकता हूं ना। लेकिन फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि हर ऐड का अपना अलग अलग आरओएस होता है, हर ऐड का मतलब ऐसा नहीं हो सकता आपको कि यार उनका आरओएस इतना अच्छा रहा था, मेरा क्यों नहीं आ रहा। वो आपको लगेगा वो हमारे वो उस लीड पे अच्छा काम कर रहे थे, हमारी पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो तो आपकी जो भी लीड आएंगी उसमें लीड में नाम डाल देंगे कि भैया ये लीड तो इनकी है, आपकी लीड है तो आपकी लीड पे जैसे उनकी साइड विजिट होगी तो साइड विजिट पे आपका नाम डाल देंगे कि ये साइड विजिट थी और इन्होंने ये बोला है, ये कह रहे हैं, वो तो अपना ये डाल देंगे। फिर जब बुकिंग हो जाएगी तो अच्छा, बुकिंग भी आप लोगों को ही ट्रैक करनी होती है। मैं पहले ही बता चुका हूं, कोई भी सेल होगी, कोई भी बुकिंग होगी ना, लता मैडम ना वेल प्लस ना कोई टीम, होता क्या है समझने चलना। देखो कैसे होता है, आज 10 लीड आई आपकी, आपने टेलीकॉलर ली नहीं ली, मैं आसिफ जी का एक एग्जांपल ले रहा हूं। आपने आसिफ जी को लीड भेज दी, आसिफ जी ने क्या किया, उसको विजिट कराई और साइट विजिट का स्टेटस डाल दिया वहां पे कि ही इज इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, और ये जो पर्सन है ये अगले महीने दोबारा आएगा, अगले हफ्ते अपनी वाइफ को लेके आएगा, वो स्टेटस डाल देंगे। उनका काम यह खत्म है। उसके बाद आपको ये ट्रैक करना है, जैसे मान के चलो आप अपनी लीड को कॉल करेंगे, जैसे 5 विजिट हो गई, तो आप बस उनसे फीडबैक कॉल लोगे। क्या लोगे? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, फीडबैक कॉल करनी है आपको। फीडबैक कॉल का मतलब है कि सर आपकी विजिट हुई थी, कैसी विजिट रही? वो कहेगा मेरी अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा, मैं तो परसों बुकिंग दूंगा। तो बस आपको फीडबैक, जब आप फीडबैक लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी बुकिंग होने वाली है। तो फीडबैक कॉल आपको करना है, अगर मतलब जितनी, और किसको करना है? जो जो साइट विजिट होती जाएंगी। आपको सबको सबको नहीं करना है, सारी लीड्स को फीडबैक कॉल नहीं करना है। जैसे आपकी मान के 100 लीड आई, अब 100 में से ज्यादा 8 साइट विजिट होंगी पूरे महीने में, तो 8 फीडबैक कॉल करने में आप में से किसी को कोई दिक्कत है? पूरे महीने में, पूरे महीने में 8 से 9 साइड विजिट हुई, आपकी 9 साइड विजिट होती है, तो 9 फीडबैक कॉल है बस। तो आपको बस फोन करना है, सर हेलो सर, मैं लखनऊ के प्रोजेक्ट से बोल रहा हूँ, आपकी विजिट हुई थी, आपको कैसा लगा? विजिट पे क्या था? वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी गुड। तो सर आपका क्या था उसके अंदर में एक्सपीरियंस, कैसा था साइड विजिट का प्रोजेक्ट को लेकर? इट्स वेरी गुड प्रोजेक्ट, सब कुछ ये था। ठीक है सर, तो आप कब तक करा रहे हैं? तो वो कहेगा जी मैं करा लूंगा नाउ। तो आपको सिर्फ फीडबैक वाला देखो, उसमें ये कभी नहीं आप बोल सकते कि सर वो बुकिंग हो गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे? अगर आप फीडबैक कॉल पे थे तो आप बुकिंग मिस नहीं करोगे ना। देखो मैं नहीं चाहता कि चाहे कोई भी पर्सन हो, कोई भी किसी का क्लाइंट नहीं लेता है, लेकिन अगर आपको फीडबैक, आप कभी भ्रम में नहीं रहेंगे। अगर आप फीडबैक कॉल करेंगे तो आप भ्रम में नहीं रहोगे। अगर कोई कौन कौन इंटरेस्टेड है, आपने 9 कॉल करी, 9 कॉल करने में एक हफ्ते में 2 कॉल कर रही है, आपने कॉल करी, आपने कहा यार ये दोनों ही बेकार है, आपने यार ये बंदा अच्छा है, ये इंटरेस्टेड है, तो आपने उसका नाम लिख लिया। आपको पता है कि 2-3 दिन में देगा, तो आपने 10 दिन बाद फिर कॉल कर लिया उसको कि सर आप आने वाले थे, क्या हुआ? बस इतना ही तो करना है आपने। वो बोलेगा कि यार ठीक है मैंने तो बुकिंग करा ली, तो आप बोलोगे अच्छा सर बुकिंग करा ली, आप क्या करोगे? तो जनरली ऐसा होगा नहीं, किसी की भी बुकिंग होगी तो वो गूगल शीट में डाल दिया जाएगा ये बुकिंग हो गई है। देखिए बिपिन जी, जो टैगिंग होती है ना, वो टैगिंग होगी आसिफ जी के नाम पे। अगर लखनऊ का प्रोजेक्ट होगा तो आसिफ जी के नाम पे टैग होगा। आसिफ जी क्या करेंगे, या आसिफ जी हो या कोई भी हो, मैं तो आसिफ जी का एग्जांपल बोल रहा हूं, आसिफ जी को मत लाइएगा नाम में, मैं नाम ले रहा हूं। आसिफ जी छोड़ देते हैं, हम लोग हैदराबाद के प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। अब हैदराबाद का में जो प्रोजेक्ट है वो है जियो रियलिटी के नाम से। तो टैगिंग जो बिल्डर के साथ होगी वो होगी जियो रियलिटी। और जियो रियलिटी क्या करेगा कि अगर वहां पर आपने हैदराबाद में कोई क्लाइंट भेजा, तो वो जो गूगल शीट हम देंगे, उस गूगल शीट के अंदर में वो आपकी शीट में अपडेट कर देगा कि ये क्लाइंट आया था। जैसे ये क्लाइंट था, क्लाइंट का नाम था राजेश सिंह बघेल, और इन्होंने बोला है कि ये 2 दिन में बुकिंग देंगे, या ये बोल रहे हैं कि नॉट इंटरेस्टेड है। वो आपको शीट में मिल जाएगा, तो आपको पता होगा। और देखिए कितना क्लियर सिस्टम है।
इधर टेलीकॉलर ने साइड विजिट बनाई, तो उसको आपको पता चल गया कि इतनी साइड विजिट मेरी मेरी हो गई भाई, 12 साइड विजिट डन हो गई, तो आपको इन 12 लोगों की तो कॉल करना है, समझ गए? तो आपकी साइड विजिट आपको पता होगा, आपको कॉल करना है। ये ऐसा नहीं है कि हमें उन लोगों पे भरोसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार क्या होता है ना, हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं, यार पता नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ चल नहीं रहा, पता नहीं मेरी बुकिंग आ रही नहीं आ रही। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। हम लोगों में से मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, कई लोग जो वेव के अंदर में थे, अब वो क्या कर रहे थे, फीडबैक कॉल नहीं कर रहे थे। अब वो फीडबैक कॉल नहीं कर रहे थे, फीडबैक कॉल ना करने की वजह से क्या हुआ कि किसी ने 5,000 7,000 8,000 रुपए लगाए और ऐड बंद कर दिया। वहां पर सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिनका लगातार ऐड चलता रहा, तीनों की बुकिंग आई, तीनों के तीनों पर्सन की बुकिंग आई। ठीक है जी, क्योंकि वो फीडबैक कॉल कर रहे थे तो उन्हें पता था, वो बड़े मोटिवेटेड रहते थे। मोटिवेटेड कैसे रहते, वो जब फीडबैक कॉल करते थे ना, तो उन्हें पता था ये क्लाइंट भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, यार मेरी तो चार चार क्लाइंट मेरे बिल्कुल जोरों शोरों से कभी भी बुकिंग दे सकते हैं। तो मोटिवेट रहते थे ना। और जो चलाता था, यार पता नहीं मेरी तो 5 विजिट हुई, 15 विजिट हुई, 20 विजिट हुई, क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं, वो डिमोटिवेट होता था, कह रहा यार 25 विजिट हो गई, सेल तो हुई नहीं। अब बाबा 25 विजिट है, लेकिन अगर वो फीडबैक कॉल कर लेता उनको 25, वो जो इंसान 25 को फीडबैक कॉल कर ले, तो 25 में से 5-6 केस ऐसे होंगे, उसे लगेगा यार यार ये तो कभी भी बुकिंग दे देगा, तो वो मोटिवेट होकर एड रन करता रहेगा। तो फीडबैक इज योर मोटिवेशन। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप डिमोटिवेट होना आपका तय है। क्योंकि कोई बुकिंग 2 महीने में आएगी, कोई बुकिंग आएगी। जैसे मैंने आज आपको बताया कि हैदराबाद के अंदर में, मैंने बताया ना, हमने हैदराबाद शायद आज से लगभग शुरू किया था 1 सवा महीने पहले। आज हमारे जो पहला पर्सन है, अभी मैं कल नाम डाल दूंगा, उनकी पहली बुकिंग है, उन्होंने 2.5 लाख रुपए अर्न करे हैं इसी सिस्टम से। हैदराबाद के पीछे तो ब्रिकेट के अंदर में, मैं आपको बता दूं, ब्रिकेट के अंदर में हमारी मोर देन 150 बुकिंग्स है, मोर देन 150 बुकिंग्स है। वेव के अंदर में हमारी 28 से ज्यादा, 28 से ज्यादा बुकिंग है। आप ये मान के चलिए कि ये जो सिस्टम है ये फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन फीडबैक कॉल, ये कॉल आपको करनी है। और होता क्या है कि जिसकी होती है उसकी होती जाती है, अगर एक की होगी उसकी दोबारा होती है, क्योंकि उसे सिस्टम हाथ में लग जाता है। अगर आप कंफ्यूजन की स्टेट में है और, तो आपका काम आधे में रुक जाएगा। ठीक है जी। तो आपको फीडबैक करनी है, क्योंकि हम वेल प्लस का काम है आपको सिस्टम बना के दे दिया, अब ये आपका आपका बिजनेस है। इट्स लाइक कि आपको कार बार बनाई और आपको आपको कार हैंड ओवर कर दी। अब कार चलाना आपका काम है, आप कार नहीं बना सकते थे, आपको कार चलाने को दे दी, अब इस कार से आप जो मर्जी करिए, आपको एक मशीन बना के दे दी, अब मशीन चलाना आपका काम है। ठीक है जी, तो ये मशीन है, तो अभी सारी मशीनरी जो है वो इंटीग्रेटेड ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल था कि आप में से कितने लोग हैं, अगर आरओएस 1.5 या 2 आती, मुझे नहीं पता, अब मैं आपको पहले उनकी आरओएस बता देता हूं। उनकी जो आरओएस उनकी आ रही है, वो आ रही है 2.5, 17 नहीं, उनकी आ रही है ज्यादा, क्योंकि वो शेयर नहीं कर रहे हैं। वो शेयर नहीं कर रहे हैं ना भाई, उनको तकरीबन 1.75 के आसपास आता है, तो मान के चलते हैं, तो उनको पूरा आ रहा है। तो इसलिए उनकी जो आरएस है वो ज्यादा है। तो उनके, मैं इतना बताता हूँ, एक सेल लाने पर उनके पैसे कितने लग रहे हैं। एक सेल आने पर उनके जो आज की डेट में पैसे लग रहे हैं वो 28,000 29,000 रुपए लग रहे हैं। 28-29,000 रुपए उनकी एक सेल आ जाती है। ठीक है जी। हम अगर ये भी मान, लेकिन उनको जो 0.75 आपको मिल रहा है वो उनको मिल रहा है ना, तो उनका थोड़ा सा काम अच्छा चल रहा है। लेकिन यहां पर हमारे पास में शेयर आता है 0.75 आता है। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप में से कोई ट्रायल बेसिस पे करना चाहता है कि भैया ठीक है जी, मैं ट्रायल लगा के देखते हैं, कुछ 10-15,000 लगा के देखते हैं कि कितना आरओएस आता है। एक आपके पास ऑप्शन है, या हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं एज एन मी, मैं उसके अंदर में पैसे लगा के आपके लिए तकरीबन 1 महीना उसको, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 महीना अगर फिर गया तो 1 महीना जाएगा। 1 महीने बाद आपको पता चलेगा, और 1 महीने बाद आके मैं आपको बोलूँ आसिफ जी वाला प्रोजेक्ट फेल हो गया है। जैसे 40-50 हजार रुपए लगाए मैंने, मान के चलो मैं ऐड में लगाता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक से लाने पे कितने पैसे लगे। और फिर मैं 1 महीने बाद आपको आपको बता देता हूँ कि भैया इसमें करना है, या आप कहते नहीं जी पहले दिन से हमारा कर दो, हम चेक कर लेंगे, वो आपने मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो जो भी है, तो इसमें मैंने, मेरी स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आप लोग बोलते हैं कि यस लखनऊ वाले में आप ऐड करना के इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उसको फिर इनिशियली अपने पैसे लगा के मैं उसको 1 महीना हम रन करके देखते हैं, और देखते हैं कि वो सिस्टम कैसे चलता है। अगर परफेक्ट चलता है तो उनको मैं ले आऊं। लेकिन पता चले आप में से कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, और मैं वहां पर ऐड रन कर लूं, मेरे पास नोएडा, ग्रेटर नोएडा के, दिल्ली एनसीआर के तो संभल नहीं रहे प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो मैं आपको पता चले वहां कर ले आऊं, और आप बाद में कहे जी नहीं तो हम तो लखनऊ में सर इंटरेस्टेड ही नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो क्या आप, मैं रन करूं तो जो जो लोग इंटरेस्टेड है एक बार इंटरेस्टेड जरूर डाल दीजिएगा, कि अगर लखनऊ में आता है, ये आता है, तो आप इंटरेस्टेड है कि भैया मैं अगर अगर पहले मैं रन कर लेता हूं उसके अंदर में। ठीक है ना। और नहीं है तो फिर मना ही रखेंगे, फिर मैं अपने भी पैसे नहीं लगाऊंगा उसके अंदर में, एड रन करने में, ये सारा सिस्टम, क्योंकि ये पहले मेरे को किया जाता है। ठीक है जी।
तो ये आपको बताना पड़ेगा, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं वहां पर इसको रन, तो मैं दोबारा बताता हूं क्या तरीका होता है। अब सब लोगों को मैं फिर दोबारा बता देता हूं। आप लोगों को जब ईगल बनाया जाता है, ईगल, और ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको ईगल बनाने से पहले, ईगल या क्रोकोडाइल, वेल्थ प्लस अपने लाखों रुपए लगाता है एडवर्टाइजमेंट में। ये आप पहले क्लियर समझ जाइए। मतलब क्या है इस बात का, लाखों रुपए क्या? अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लाखों रुपए आपके, वो लाखों रुपए में हमें रिटर्न आ जाता है, हमारी सेल हो जाती है, लेकिन हमारा एजेंडा नहीं होता वो। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसा नहीं कि लाख रुपए लगाए तो वेस्ट, ना ना ना, लाख रुपए लगा के 5-6 लाख बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब होता क्या है कि जैसे लाख रुपए लगाए, जैसे आपके लिए वेव का प्रोजेक्ट लाना था, तो हमने अपने पैसे लगाए, हम उसमें हमने लाख रुपए नहीं लगाए थे, लेकिन 80,000 रुपए के आसपास लगाए। 80,000 में जब हमारी 8-10 बुकिंग हो गई थी, तब हमने उसको वेल प्लस में लॉन्च किया था। अभी हमारा जो हैदराबाद वाला है, मैं आपको दिखाता हूं, हमारा हैदराबाद पिछले 1.25 महीने से हम उसमें ऐड डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें लीड्स नहीं आ रही है। और उसमें लीड आई थी, लता मैडम ने कॉल करी थी, 10 लीड आई थी, 10 की 10 इनवैलिड थी। तो आप ये मान के चलिए, आप लोगों के लिए पीछे बहुत वर्क हो रहा होता है। आप इमेजिन करिए, अगर वो लीड जेन्युइन हो आ गई होती, मार्क माय वर्ड्स, आप लोगों के लिए हैदराबाद के अंदर में इतनी अच्छी सेटिंग करी हुई है। पर किस्मत भी कई बार होती है ना भाई, होती है नहीं होती? मतलब आप ये मान के इतनी अच्छी सेटिंग करी हुई है मैंने आप लोगों के लिए, वेल प्लस के लिए इतनी बेहतरीन सेटिंग किया है। वहां पर एक पूरा ऑफिस है, एक वहां पे डायरेक्टर है जो कि आपके क्लाइंट को हैंडल करेगा, एक वहां पे सेक्रेटरी जो हैंडल करेगी, एक सेल्स मैनेजर जो क्लाइंट हैंडल करेगा, साइड दिखाएगा, एक साइड दिखाने वाला मैनेजर है, एक क्लोजिंग करने वाला है, ये सब वहां पर बैठे हुए हैं आपके लिए। हमें सिर्फ लीड जनरेट करके वहां पे क्लाइंट भेजना है। और कैन यू बिलीव, हम 1.5 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारा जो, और आपको वो एड देने के लिए, आप इमेजिन करिए ना भाई, मैं आपका एड बनवा दूं, मैं आपको मोटिवेट कर दूं, सर वहां ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। आप तो हैदराबाद से बाहर बैठे हैं, जो हैदराबाद के अंदर बैठा है वो तो सेल कर लेगा ना, वो तो अपने चाचा मामा बुआ किसी को भी लेके वहां से बुकिंग डाल देगा, 99 मैजिक ब्रिक वगैरह से कर देगा वहां पे। लेकिन हम तो यहां बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए तो एक ही तरीका है, फेसबुक गूगल 99 है, मैजिक ब्रिक, हम तो इसके अलावा नहीं कर सकते। और मैजिक ब्रिक 99 करते हैं तो हम, मतलब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर में। अब कहानी इसके अंदर में ये आती है कि हमें वो एड रन, तो आप लोगों को एड रन कराने से पहले हमें एड रन करना पड़ता है, और वो हम 1.5 महीने से। तो आप ये समझ जाइए कि मेरे जैसा आदमी जिसको 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के, मतलब मैं ऐड में लगा चुका हूं, हम तक आज तक स्ट्रगल करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्ट इसलिए मैं जब एड वाला ट्रेनिंग लूंगा ना, जब मैं एड वाला, जो आपने जो टेक्निकल ट्रेनिंग में आपने में से जिसने भी एनरोल किया होगा, वो वेल्थ प्लस में नहीं, मेरी जो कोर्स होते हैं उसमें, वहां भी मैं यही बात बोलूंगा कि आपको 3-4 प्रोजेक्ट पे एक साथ करना पड़ता है, कई बार बढ़िया प्रोजेक्ट पे भी लीड नहीं आती है। तो अब इमेजिन करिए कि हैदराबाद में इतनी अच्छी सेटिंग है, इतनी अच्छी हो, और इतना अच्छा कमीशन है, ठीक है जी। उसके अंदर में जो मिनिमम कमीशन है, इट इज 500 रुपए पर गज। 500 रुपए पर गज हो गया ना, एक सेकंड, 200 गज, 5 हाँ, 500 रुपए पर गज। तो आप ये मान के चलिए 500 रुपए पर गज में है, और वहां पर जो आता है वो 150 रुपए मिनिमम है, तो 80,000 रुपए मिनिमम इन कमीशन है वहां पे आप लोगों के लिए। वहां सेट है, ये सब कुछ सेट हो चुका है, सारा ट्रैकिंग सेट हो चुका है, सारे का जो कौन लीड को कौन सेल क्लोज करेगा सेट हो चुका है, कौन आपके क्लाइंट को वहां हैंडल करेगा सेट हो चुका है, कौन गूगल शीट में अपडेट करेगा वो सेट हो चुका है। एंड कैन यू बिलीव, हमने जो एड चला रहा है वो लीड नहीं आई है, ठीक है जी। तो इसलिए 1.5 महीने हमारा आपके लिए चलता रहता है, और जैसे वो लीड आ जाएंगी, इमीडिएटली ये मीटिंग शुरू हो जाएगी, इमीडिएट आपका सिस्टम सेटिंग कर दिया जाएगा। और मुझसे ज्यादा एक्साइटेड उसके लिए वहां कोई भी नहीं है हैदराबाद के लिए। पूछो क्यों? क्योंकि हैदराबाद वाला जो प्रोजेक्ट है वो मेरे मेंटोर कर रहे हैं, अनुराग अग्रवाल, ही इज माई मेंटर। और मैं उनके साथ 12 साल से, मुझे उनके एथिक्स पता है काम करने के, उनके एथिक्स बहुत स्ट्रांग है काम करने के। कमीशन आया तो 100% आपके अकाउंट में आएगा, इसकी मैं अश्योरेंस दे सकता हूं, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे जानता हूं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन मैं जहां कॉन्फिडेंट हूं लीड नहीं आ रही। आप समझ रहे हैं? तो अभी भी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है आप, काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी ऐड है। देखिए कितने मल्टीपल, मैं आपको ऐड दिखाता हूं, कितने मल्टीपल ऐड हमने रन करने की कोशिश करी है। अच्छा मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, मैं टाइम लगेगा। तो फेसबुक पे एक ऐड बनाया, दूसरा बनाया, फिर हमने लैंडिंग पेज चेंज किया, फिर हमने ऐड अकाउंट चेंज करा, फिर हमें ऐड अकाउंट चेंज करा, हमें 10 लीड आ गई, हम बड़े खुश हुए उस दिन। हमने कहा जी आज 10 लीड आ गई, अब वेल्थ प्लस को देने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया का, जिसमें आप बहुत पैसे बनाएंगे। वो 10 की 10 लीड लता मैडम ने कॉल करी, 10 की 10 मैम, 10 की 10 इनवैलिड थी। कितनी इनवैलिड थी? ऑलमोस्ट 9 इनवैलिड थे सर, वहाँ एक ही 10 में थी। 10,
10 में से 9 इनवैलिड। आप सोचो, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हम हार मान जाएंगे? इसका मतलब यह है कि अगर एक कागज में मोहर नहीं लगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा पाकिस्तान जाएगा। ठीक है जी। मुद्दा यह है कि ये नहीं चलेगा तो दूसरा चलेगा, इसलिए आसिफ जी से बात हुई थी। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, बैकएंड पे पूरा महीना काम हुआ है हैदराबाद के लिए, पूरा महीना। एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड, चार ऐड, फिर स्टार्टा वालों को, ब्रिकेट वालों को इनवाइट करके ब्रिकेट के लिए प्रोजेक्ट लाया। तो ये सारे काम करने की ड्यूटी वेलफेयर की, कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड भाई काम आप लोगों ने करना है। ठीक है। अब बात यह है कि वीडियो आपको देखना है, प्रोजेक्ट आपको देखना है। स्टार्टा वाला जो है, अगर आपको ऐड बनाना है तो मैंने गूगल फॉर्म दे दिया है। आपको गूगल फॉर्म वो नहीं है, पहले ध्यान से, गूगल फॉर्म है अगर आपने पहले पेमेंट करी थी। और अगर आप नए सिरे से ऐड करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर में जो जो फॉर्म मैंने भरा हुआ है उसमें कमेंट डाल दीजिएगा, आई वॉन्ट टू मेक न्यू ऐड। ठीक है, ये कमेंट मैं आपको दे देता हूं। आप में से जो ऐड बनाना चाहते हैं वो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको दे देता हूं। ये वाला फॉर्म है। गिव मी 1 सेकेंड। तो जिनका पुराना वेब सिटी का हमारा ऐड था, जिसको शिफ्ट कराना है वो यहां पर डाल देगा, तो यहां पर आ जाएगा। और आप किसका प्रोजेक्ट करना चाहते हैं यहां आ जाएगा। और एनी क्वेश्चन, जहां पर ये लिखा है ना एनी क्वेश्चंस, यहां पर आप डाल दीजिएगा आई वांट टू मेक न्यू ऐड। न्यू ऐड का मतलब है 1999 आपको पे करना पड़ेगा फॉर न्यू ऐड। ठीक है जी। आई वांट टू मेक न्यू ऐड, और आई वांट टू ट्रांसफर ओल्ड ऐड। तो आपको पुराना ऐड ट्रांसफर करना है या आपको नया वाला करना है, आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर में। ठीक है ना, तो आप यहां से तो यहां कर लीजिएगा इसको। तो जो भी आपको करना है, आपके पास में जो ऐड बनाता है वो कॉल आ जाएगा। पर बिफोर दिस, ऐड बनाना है नहीं बनाना है, करना क्या है, क्या करना है, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि लता मैम आपको दो तीन वीडियो भेजेंगी, टाइम निकालना पड़ेगा। वीडियो को आगे पीछे मत करिएगा, चला के एक बार बैठ के सुन लीजिएगा। और यूट्यूब है तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब को आप टीवी पे देख लेना, कम से कम आप लेट के तकिए लगा के देख लोगे, मोबाइल पे नहीं देखना पड़ेगा। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे आपको जो लिंक दिया है वो यूट्यूब पे अपने टीवी पे कास्ट कर लेना, ताकि आप घूमते फिरते खाना खाते वो 2-2.5 घंटे का वीडियो देख पाए। ठीक है जी। तो वो वीडियो का लिंक आ जाएगा। अब मैं आपको ये फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, ये फॉर्म है। तीसरी, आप लोगों के जो प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग हुई है उस प्रोजेक्ट को दोबारा देखिए, किस प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हैं, सेलेक्ट एनी वन प्रोजेक्ट। क्योंकि जिस दिन हैदराबाद का प्रोजेक्ट, जिस दिन हमारा हैदराबाद का एड रन हो गया, मैं आप सब लोगों को हैदराबाद पे लगाऊंगा, क्योंकि वहां मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं। तो जिस दिन आ गया, जब तक नहीं आ रहा तब तक आपके पास स्टार्टा और ब्रिकेट है। आसिफ जी जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर भी 1 महीना लगेगा, जब तक 1 महीना मेरी एक्सपेरिमेंट चलेगा, हमारा एड वगैरह रन होगा उसके अंदर में। जिस दिन वो प्रूफ हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तब आएगा। तो अभी हमारे पास में 2 हैं, ब्रिकेट है और स्टार्टा है। ठीक है जी। ब्रिकेट और स्टार्टा, आप पूरा फोकस अभी उस पर कर सकते हैं। आप उसका ऐड बना सकते हैं, टीम बना सकते हैं, कॉल करा सकते हैं, आरएम आपको मिल जाएगा, आरएम से बात कर सकते हैं आप। कि अगर कोई क्लाइंट है, देखिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आरएम से तभी बात करना जब आपके पास क्लाइंट हो। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो बात मत करना, अदरवाइज होगा ये, वो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। ये बिल्डर के आरएम बहुत ज्यादा। आपने अभी ब्रिकेट की मीटिंग देखी थी, ब्रिकेट का जब आरएम आया था, किस किसने देखी थी? आपने, कौन कौन एग्री करता है उनका जो बिहेवियर था बहुत अनप्रोफेशनल था? कैमरा ऑन नहीं कर रखा, कोई पीपीटी नहीं। आप ये मान के चलो ये ऐसे ही होते हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा, सारे बिल्डर के ऐसे ही होते हैं, सभी कैसे होते हैं। इमेजिन करो, मेरे से ना हर बार लोग बोलते थे सर बिल्डर खुद क्यों नहीं सेल कर लेता। मैंने कहा क्योंकि बिल्डर जो एम्प्लॉय हायर करता है ना, वो करता है अपने प्रोजेक्ट को लेके, उनको सेलिंग नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है। सेल्स की नॉलेज वाला वो बिल्डर नहीं रखता है, क्योंकि उसके पास में वो रखता है एडमिनिस्ट्रेशन जो स्ट्रांग होते हैं। और आप नोट करिएगा कि उसने कैमरा ऑन नहीं किया, उसने अपना माइक वो पीपीटी ले बगैर वो बिस्तर में चद्दर में बैठा कॉल कर रहा था। कैन यू बिलीव, मतलब। और मैं नाराज नहीं हूं उससे, मैं इस बात से खुश हूं, क्योंकि अगर ये इतने प्रोफेशनल हो जाए तो हम जैसे सेल्स वालों को कौन पूछेगा। तभी तो हम जैसे भाई 90% सेल, पूरे रियल एस्टेट मार्केट की 95% जो सेल्स होती है वो रियल एस्टेट एजेंट और रियल एस्टेट कंसल्टेंट लाते हैं बाहर के। डायरेक्ट बिल्डर की सेल 5% भी नहीं है पूरे इंडिया में, 5% भी नहीं है। आप इमेजिन करो, जबकि बिल्डर के पास पैसा है, वो एड भी रन कर सकता है, वो टेलीकॉलर भी रख सकता है, वो सब कुछ रख सकता है, लेकिन आज तक आप सोचो ये डी कोड नहीं कर पाया, एक भी बिल्डर नहीं कर पाया। वो इसलिए क्योंकि उसका जो फोकस है, क्योंकि बिल्डर खुद सेल्स का नहीं होता, वो आदमी होता है कंस्ट्रक्शन का, उसे कंस्ट्रक्शन करनी आती है। वो स्टाफ रखता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, वो स्टाफ रखता है जिनको चैनल पार्टनर हैंडल करने आते हो।
ठीक है जी। तो ये मैं आपको इसलिए बात बता रहा था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका ये इसमें आपको ये बेनिफिट भी होता है, उसमें आपको ये लॉस भी होता है बेसिकली। ठीक है गाइस। सो होप आज का जो मीटिंग ये है इस एजेंडा को क्लियर करते हैं। आपको 2-3 एजेंडा है। पहला, आप प्रोजेक्ट फाइनल कर लो। अब ये फॉर्म मैंने आपको दिया है। अगर आप में से किसी को भी आउटसोर्स करना है ऐड, ऐड की जो फीस है, अगर आपने पुराना ऐड दिया था, ठीक है जी, पुराना अगर आपने ऐड दिया था तो वो शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप नया ऐड बनाना चाहते हैं तो फीस है इज 1999, चाहे ब्रिकेट की बनवा लो चाहे आप किसी की भी बनवा लो, इट्स 1999 ऐड है। तो प्लीज आप अगर ऐड बना, कॉल आपके पास, अगर आप इंटरेस्टेड है ऐड बनाने में तभी फिल करिएगा। क्योंकि वो अब जब आपको आउट, क्योंकि जो फ्रीलांसर जो दीपांशु आपको कॉल करे, आप कहीं नहीं मैं अभी सोचूंगा ये करूंगा, तो आपकी और मेरी दोनों की रेपुटेशन खराब होती है। ठीक है ना। अगली बार वो सिंसियरली नहीं लेगा हमारी गूगल फॉर्म को। हम उसे गूगल फॉर्म देंगे, वो कहेंगे नहीं भैया आप पेमेंट ला के दो। कह रहे आप, हम उसे पूरा दिन फोन करते हैं, वो कहता है कल बात करना, परसों बात करना, आधा घंटे बात करना, 2 घंटे बाद बात करना। तो अगर आप मेक श्योर कि आपको कोई ऐड बनाना है, फाइनल किया है, तो ये आप ये गूगल फॉर्म भरना। इन द मीन टाइम जिन्होंने पुराने ऐड की पेमेंट करी थी उसको यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे। जो भी आप ऐड बोलोगे स्टार्टा में शिफ्ट कर देंगे। स्टार्टा का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है और ये सारी ट्रेनिंग वगैरह आपने लेनी है। लास्ट, अब 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, किसी का कोई सवाल है तो 5 मिनट टाइप करके पूछिएगा, क्योंकि माइक मैं ऑन कर दूंगा तो ये सेशन 3 घंटे और चलेगा। ठीक है जी। चैट करने में आदमी वही सवाल पूछता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक ऑन पे तो फिर कुछ, माइक ऑन है तो फिर तो भाई बैठे हैं, इसलिए चैट। आप समझ गए क्यों हमेशा मेरे जो होता है मैं आपकी माइक ऑफ रखता हूं? उसका सिंपल रीजन है, अदरवाइज ये मीटिंग कम से कम 1.5 घंटा और चलेगी। और मेरी एक और दूसरी प्रॉब्लम मेरी है, मुझे बात शॉर्ट में करनी नहीं आती। दिस इज माई प्रॉब्लम। मुझे शॉर्ट में बात करनी नहीं आती। ये आज की जो मीटिंग थी, मैं सोच के बैठा था कि मैं 15 मिनट में फिनिश कर दूंगा। मैंने अभी टाइम देखा, 1 घंटा 24 मिनट हो चुका है। ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है जी। इसीलिए मैं माइक नहीं, आपको जिसका कोई सवाल है प्लीज चैट में लिख के पूछ लीजिए, मैं चैट का सवाल लूंगा सो दैट कि क्वेश्चंस आपके फॉर मीटिंग आई कॉन्टेक्ट लेता। ओके, देख लेते हैं आपके कोई क्वेश्चन है ना। ठीक है। वी ऑलवेज रेडी टू इन्वेस्ट बट वी शुड गेट 100% प्रॉफिट। देखो बिपिन, आप मेरी बात समझिए। मैं ओनर, यू आर द ओनर। 100% प्रॉफिट या 100% लॉस, इट्स योर्स। मैं आपको सिस्टम बता सकता हूँ, प्रोजेक्ट जैसे अभी मैं हैदराबाद की गारंटी ले सकता हूँ क्योंकि वहां प्रोजेक्ट के पैसे बनेंगे, ऐड चल गया। स्टार्टा गुड प्रोजेक्ट, आपको वहां से आपका डैश बन चुका है, आपका ऐड बना दिया जाएगा। अगर आपको टेलीकॉलर आपको क्लब कर दिया जाएगा, दैट्स इट, देन ऑल योर बिजनेस आपका है। हमेशा ध्यान रखना है, इट्स योर बिजनेस, इट्स योर बिजनेस। आपको सिर्फ क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो ये वेल्थ प्लस आपकी हेल्प की क्लब करने के लिए कि जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको ये कंप्लाइंसेज, ये सारी चीजें, सिस्टम सिस्टम जल्दी समझ में नहीं आता। मेरे को थोड़ा जल्दी समझ आता है, तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि भाई आप वेल्थ प्लस में आ जाओ, आप प्रोजेक्ट 2-3 ऑनलाइन प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो, आपका सिस्टम बन जाएगा। और अश्योरेंस यही थी कि 90 डेज में, जो 90 दिन तक का अश्योरेंस है कि भाई 90 डेज आपको प्रोजेक्ट सिस्टम बना के दे दिया, दैट्स इट। उसके बाद में वीकली मीटिंग, अगर आपको कोई कोई इंटीग्रेशन खराब चल रहा है या कुछ चीज चल रही है तो वो उसमें आ जाएंगे, वो मीटिंग हो जाए। सर व्हाट विल बी द कमीशन परसेंटेज फॉर द स्टार्टअप प्रोजेक्ट? स्टार्टअप प्रोजेक्ट स्टार्टअप कमीशन इज 2.25% इज स्टार्टअप कमीशन। वेरी गुड क्वेश्चन। ब्रिकेट का कमीशन इज 4%, डिपेंड दी प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट। गोवा वाले प्रोजेक्ट का बता रहा हूं मैं, और मैं अभी जो इनका जो प्रोजेक्ट आया है हॉस्पिटल वाला, मैं उसका बता रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। सो मैं आपको बता देता हूँ होता कैसे इसके अंदर में। एड रन कौन करेगा सर, और लीड्स एड से आएंगी? कल तो स्टार्टअप की ट्रेनिंग हुई, उसका ऐड बनेगा। आलोक जी, ऐड अगर आपको बनाना है, ऐड के पैसे होते हैं, हमने एक, मैं बता देता हूं आपके लिए फिर। इट्स वेल प्लस इज फैसिलेटर, बार बार बता रहा हूं। जैसे अभी विपिन जी ने बोला कि अगर 100% प्रॉफिट आता है या उसकी अश्योरेंस है, कोई अश्योरेंस नहीं है। सिस्टम की अश्योरेंस है, उसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, परफेक्ट सिस्टम होगा। सिस्टम मतलब बिल्डर, आपका इंटीग्रेशन, आपका अगर आते ये सारा, जब आप ऐड बनाएंगे आपको टेलीकॉलर, ये सिस्टम मुख्य होगा। अब आप रन कैसे करते हैं, इट्स योर। आप 1 रुपए कमाते हैं, 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, इतना सिस्टम आपको बना के दिया कि आप इसमें कुछ भी कमा सकते हैं। एन नंबर्स ऑफ इनकम आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप करेंगे कैसे। ठीक है जी। बार बार, वेल्थ प्लस कोई भी रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है, इट्स एन फैसिलिटर। आपको रियल एस्टेट से जोड़ने का काम क्लब किया, इसकी ड्यूटी फिनिश है।
आपके डैशबोर्ड, आपका सिस्टम, आपका एड एक बार वन टाइम बनाया किसी भी एक प्रोजेक्ट के साथ में, देन डन, डन फिनिश। उसके बाद जो हो रहा है वो सिस्टम को, प्रोसेस को चलाने के लिए हो रहा है। मीटिंग हो रही है वो सिर्फ इसलिए कि हम हमारा कोई भी रीजन, क्योंकि वीकली मीटिंग होगी, क्योंकि नए लोग भी आएंगे उनके लिए भी मीटिंग होगी। तो जो पुराने लोग हैं अगर उनका टाई अप हो गया होगा और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो उनको नए प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग देना है, और नए प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्टेड है तो उसका सेम सिस्टम बना के दे देना है नए के अंदर में। ठीक है जी। तो ये सारा आपका है। अब स्टार्टा के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पुराने ऐड में दिया था, वेव वाले में जिसने पैसे दिए थे, वो आप शिफ्ट कराना चाहते हो तो स्टार्टा में शिफ्ट हो जाएंगे। और आप में से कोई भी नया ऐड बनाना चाहता है तो हमने क्या किया हुआ है आप लोगों के लिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि मार्केट में जो एड पर एड की कॉस्ट आती है, इंक्लूडिंग क्रिएटिव, क्रिएटिव एक्चुअली सच बताऊं तो ऐड बनाने की कोई कॉस्ट नहीं होती है, मेजर कॉस्ट होती है क्रिएटिव्स बनाना, ऐड लगाना, ट्रैकिंग कोड, पिक्सल सेट करना, ये सारा ये कॉस्टिंग होती है उसमें। वो थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, वो जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। अभी आप टेक्निकल ट्रेनिंग में सीखोगे, जो अभी मैंने लाइव नया लॉन्च किया उसमें आप सीख ही लोगे। मुद्दा ये आता है कि वो वाला क्या आता है, बाकी ऑडियंस वॉडियंस बनाना तो ट्राई मारना वो तो पार्ट 10 या 12 मिनट का होता है बेसिकली। तो जनरली मार्केट के अंदर में जो डिजिटल मार्केटिंग वाले जो कॉस्ट, अगर कोई भी ऐड बनाते हैं, दिस इज 5,000 रुपीज का ऐड होता है। तो इसको हमने अपने वेल प्लस के लिए बोला है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर होता है कि जो भी हमारा ऐड आएगा वो हम उसको पे कर देंगे। अब ये जो फीस होती है, पर आप लोगों के लिए दोबारा बताता हूँ क्या चीज है। 1999 इज द एड कॉस्ट। आप कोई भी ऐड बनाना चाहे वो ऐड बनवा सकते हैं उससे। आपको गूगल फॉर्म भरना है, कॉल आपके पास आ जाएगी, पर मेक श्योर आप तभी गूगल फॉर्म भरे जब आप कंफर्म हो कि मैं ये ऐड बनाना चाहता हूँ। अदरवाइज उसने 6 लोगों को फोन किया और 6 लोगों ने बोला कल बात करते हैं, परसों बात करते हैं, 2 घंटे बात करते हैं, तो मेक श्योर कि वो 7वां कॉल करेगा नहीं। वो सेल्स का नहीं है, वो सेल्स का बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसको एक दिन कलेक्शन करने के लिए बोला। मैंने कहा यार कोई नहीं है, तू मेरा कलेक्शन कर दे, एक पेमेंट का कलेक्शन कर दे। उसने जो रायता फैलाया ना मैं वो भी नहीं बता सकता आपको। तो कलेक्शन का, मैं उस दिन मेरे को पता चला वो डिजिटल का आदमी है, वो कलेक्शन करिए, तो उसको सेल्स नहीं आती, वो आपको सिर्फ फोन करेगा, आपसे आपको पेमेंट लिंक देगा, आप पेमेंट करोगे, पेमेंट के बाद में आपका ऐड बनाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, उसका सिर्फ इतना काम है, वो तीसरा काम नहीं करेगा। ऐड में क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे शुरू होगा, सिस्टम क्या होगा, इंटीग्रेशन में कैसे होगा, कौन करेगा, हमारा क्या प्रॉफिट, हमारा क्या फायदा। आपने उससे कोई भी सवाल पूछा वो कहेगा सर मैं पूछ के बताऊंगा, और आपका ऐड रह जाएगा। तो मेक श्योर कि आप तैयार ऐड के लिए, तभी उसके अंदर में वो कॉल आपके पास में करेगा इसमें। ठीक है जी। तो 1,999 का ऐड होगा। हाँ, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि यहां पर एक कंडीशन मैंने उससे बोली हुई है जो कि फेयर कंडीशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उसका तो टाइम लगेगा, वो तो ऐड बना देगा, और हम सबको पता है कि हर ऐड अकाउंट का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग आरओआई आती है और अलग अलग लीड्स आती है। लेकिन फिर भी हमने ये किया है कि अगर जैसे वो ऐड बनाएगा, ऐड बनाने के बाद में आपके पास में लीड्स आती हैं, पैसे आपने अपलोड करने हैं उसके अंदर में, ऐड बना देगा, पैसे आपने अपलोड करने हैं। तो 7 दिन में अगर आपने पैसे अपलोड नहीं करे या 7 दिन में आपने पैसे नहीं चलाए तो 1,999 वो रख लेगा। ठीक है जी। 7 डेज के अंदर में अगर लीड्स आनी शुरू हो जाती है उसमें, ठीक है जी, अगर जैसे ब्रिकेट स्टार्टा है तो स्टार्टा का मतलब है 200 रुपए से नीचे अगर लीड्स आनी शुरू हो जाती है उसके अंदर में, तब वो पैसे रख लेगा। अगर 200 रुपए से नीचे लीड, और वो 200 रुपए भी आप डालेंगे, मतलब पैसे 400-500 रुपए आप अपलोड करेंगे ऐड के लिए, तो अगर वो 200 रुपए से नीचे अगर आप लीड्स आ जाती हैं तो वो पैसे रख लेगा, अदरवाइज वो आपको रिफंड कर देगा। आप फिर कहीं से भी बनवा लीजिएगा ऐड। फेयर, जैसे मैं पहले बता दूं, इट्स अ फेयर, कि फेयर है कि भैया आपने ऐड बनाया, आपको 200 रुपए से नीचे लीड आई तो वो पेमेंट को रखेगा, अदरवाइज जैसे 3-4 लीड आएंगी दैट्स इट, उसका काम खत्म है, वो पेमेंट रख लेगा, फिर वो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। तो आपने ऐड बनाया और लीड या तो 400 रुपए, 350 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए आई, ठीक है जी, तो वो दोबारा बार बार ऐड को आपसे पूछेगा कि बॉस आपके ऐड को चेंज करना है या मैं रिफंड करूं। आप बोलेंगे नहीं यार ऐड चेंज करके देखो शायद कम हो जाए, तो वो दोबारा ऐड रन करके 3 बार ट्राई मारेगा आपके पे ऐड पे, 3 बार ट्राई मारेगा, 3 बार पे अगर नहीं आता तो आपको जो मनी है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये प्रोसेस पूरा 7 दिन में होगा। अगर 7 डेज है, आप 7 दिन बाद ऐड रन करते हो, 7 दिन बाद बताते हो कि नहीं ये चीज ऐसे ऐसे है, तो भी वो पैसे रख लेगा 7 डेज में, क्योंकि 7 डेज का उसके पास टाइम है, 7 डेज तक उसको पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, 7 डेज तक वो पैसे मेरे पास रहेंगे। ठीक है जी। 7 दिन के बाद में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे उसको, अगर लीड वीड आ गई, और वो मुझे लीड भेजेगा कि देखो सर ये लीड आ गई, ये आ गया, जो कंडीशन में बताई है मेरे को उसको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और एक बार उसको ट्रांसफर हो गए तो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। क्लियर। धीरज, जो सेशन था, आप प्लीज एक्टिव रहिए। धीरज आप अभी यहाँ कैसे बैठे हैं, यहाँ पर कैसे आए हैं? मैं धीरज बेहरा जी से पूछ रहा हूँ। धीरज बेहरा जी, अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली है, ये वीकली ट्रेनिंग की आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है?
सर टुडे स्टार्टअप ब्लॉग, मैं धीरज जी आपसे पूछ रहा हूँ, आज की मीटिंग आप कैसे बैठे हैं, कहाँ से बैठे हैं, कौन सा सोर्स था आपका बैठने का? मतलब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से बैठे हैं, ईमेल से बैठे हैं, या लता मैडम ने डायरेक्टली भेजा है? आज जो हमारा मंडे को कोई सेशन नहीं था स्टार्टा का, सेशन जो था वो था संडे को 12:30 बजे, और धीरज जी वो सेशन हो चुका है, और यहां पर ऑलमोस्ट सब लोगों ने अटेंड भी किया था। ठीक है धीरज जी, तो थोड़ा सा प्लीज टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। सो गाइज दिस इज फॉर, इसको यहां तक क्लियर करते हैं, ये सारी चीजें हैं। प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी, और ये फॉर्म भर दीजिएगा, और आपको ऐड बनाना है। मेरे ख्याल से आज के मीटिंग को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है गाइस, ऑल दी बेस्ट। और अब मेरी ड्यूटी क्या है, मैं बताता हूँ मेरी ड्यूटी क्या है। अब आपकी ड्यूटी है, आप अपना ये ऐड बनाइए, इंटीग्रेट कराइए। मेरी ड्यूटी है कि जब वो आपका ऐड इंटीग्रेट हो जाएगा तो मैं बैकएंड पे ऑडिट करूंगा। जब ये होगा तो दीपांशु, मेरे पास ऑडिट आएगा कि आपका इस चीज ओके है, तो वो मैं बैकएंड पे ऑडिट मेरे पास आ जाएगा, वो मैं कर दूंगा। दूसरा मेरे पास में काम है कि आप लोगों के लिए हैदराबाद और जो लखनऊ वाला प्रोजेक्ट है, मेरा काम ये कि 1-1.5 महीने तक उसमें हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि हमारी कितने रुपए पे एक सेल आती है। अगर हमारे को वो आरओएस निकल आएगी तो मेरा काम है कि अगली बार मैं आपको लॉन्च करके दे दूंगा। योगेश, अच्छा सवाल है। देखिए, आ, अगर आप ईगल हैं या क्रोकोडाइल, वो तो ब्रिकेट में भी हो सकता है, क्योंकि आप टेलीकॉलर रखते हैं तो आप ईगल हैं, आप टेली खुद कॉल करते हैं तो आप क्रोकोडाइल है। सिंपल है प्रोसीजर, तो काम यही है। उसमें फिजिकली विजिट के लिए आपको किसी को भेजना पड़ेगा, यहाँ आपको आरएम को मीटिंग देनी पड़ेगी, बस। काम दोनों जगह से मैं, फिर मैं कह रहा हूँ सेल्स आपको ही निकालनी है, सेल्स आपको निकालनी है लास्ट। जो सेल्स है फीडबैक के थ्रू, इसके थ्रू सबको आपको स्ट्रेटजी आपको बनानी, कैसे सेल्स निकलेगी। आपकी लीड आ जाएंगी, आरएम कॉल कर लेगा, अगर आप टेलीकॉलर को बोलेगी वो साइड पे भिजवा देगी, आपकी साइड विजिट करा देगी, यहां तक सबका काम हो जाएगा। तो सबका काम जो है फिनिश हो जाएगा, इसके बाद का काम आपका है। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से किसी का सवाल नहीं है। टेक केयर, बाय बाय। सारी मीटिंग के लिए लता मैडम, जितनी भी पुरानी मीटिंग्स के लिंक है वो एक, यूट्यूब चैनल का लिंक वो, प्लस ब्रिकेट का जो साइन अप फॉर्म है वो। ठीक है, सारी की सारी चीज दोबारा भेज देना सारा। ठीक है ना, मेंशन करके भेजना ऐसे कि ये स्टार्टा की ट्रेनिंग है, ये ब्रिकेट की ट्रेनिंग है, ये ब्रिकेट का फॉर्म है, ये ओरिएंटेशन मीटिंग है, ये हैदराबाद का प्रोजेक्ट है, ये ऐसे प्रोजेक्ट है, इस टाइप से। ओके सर। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, जाने से पहले मेक श्योर आप जितने भी लोग हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक टारगेट ले लीजिए कि 5-6 बुकिंग आपको करनी है। आप ये मानिए आपका प्रोजेक्ट से क्लब करा दिया गया है, हो गया है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अब आपको करना है काम, आपका है अब शुरू हो चुका है आपका। आप ब्रिकेट में सेल करिए, आप स्टार्टअप में सेल करिए, आप उनके आरएम के, आप सिर्फ क्लाइंट लाइए, क्लाइंट से बात करिए। आपका क्लाइंट से बात होगा, आपको आरएम का नंबर होगा, आप आरएम को नंबर को कॉल कर सकते हैं। मेक श्योर, मैं बार बार कह रहा हूं, आरएम को कभी भी अपनी पर्सनल क्वेरी के लिए फोन मत करना। अगली बार से वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, उठाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद में 40-50 लोग हैं, एक ने भी फालतू टाइम लिया उसका 5 मिनट भी, अगली बार से। और मुझे पता है ये लोग पता है क्या करते हैं, मैं बताता हूं करते क्या है। वो क्या करते हैं कि हमें मैसेज करते हैं, तो वो क्या करेगा कि आपका, तो मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपको कॉल आता है आप डायरेक्ट करोगे, आप मुझे मैसेज नहीं करोगे कि मैं बुरा मान जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, सो एंड सो ने मेरे पे, उनके पास कोई क्लाइंट था ही नहीं, उन्होंने मुझसे बात करी, 20 मिनट बात कर ली। तो जब आपके पास क्लाइंट हो और आपका क्लाइंट बात करना चाहता हो, तभी आप आरएम के यूज करिएगा। जैसे मान के चलिए, अब मान के चंद्रशेखर के कोई रिश्तेदार है, अब मान के चलते हैं इनके इंदू साहब है, वो कहते, इनको वो पिच करते हैं। साड़ू साहब कहते हैं यार मुझे बड़ा समझ में आ रहा है, मेरी बात करा दे। फिर आप बात करोगे कि आप उनसे कि हाय सर, आई एम टॉकिंग, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ फ्रॉम वेल प्लस। सो मेरा जो क्लाइंट है, मेरे जो क्लाइंट है वो इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, क्या मैं उन्हें कॉन कॉल पे ले लूँ या आपके साथ एक 1-to-1 मीटिंग फिक्स करा लूँ जूम की। समझ गए आप बात को, तो वो क्लाइंट के लिए यूज करना आप उनको। अभी इसमें अखिल जो है, अखिल चतुर्वेदी इज वेरी एक्टिव। स्टार्टअप के जो अखिल चतुर्वेदी इज फार एक्टिव देन ब्रिकेट टीम। तो आप उनसे अभी बात कर सकते हैं। ब्रिकेट टीम अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल स्टार्टअप टीम इज वेरी एक्टिव। तो आपको ऐसे समझना है कि अगर 30-40 लाख रुपए का कोई बायर है, तो आप उसमें स्टार्टअप में लेके जाइएगा, आप पहले स्टार्टअप ही पिच करिएगा। अगर आपको लगता है इनकी कैपेसिटी नहीं है 40% लगाने की, तो आप उनको फिर ब्रिकेट 9-10 लाख रुपए का ब्रिकेट पिच कर दीजिएगा।
इसे डाउन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सेल। पहले हाई 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 बताओ, हाई प्रोजेक्ट पिच करो, बोलेगा यार 40 लाख तो बहुत महंगा है, पर मुझे चीज बहुत पसंद आई है। कह रहा सेम चीज अगर मैं तुम्हें दिला दूं 9 लाख रुपए में, तो वो कहेगा हाँ हाँ मुझे बताओ बताओ बताओ। देन वो कहेगा ये, तो सडनली उसे कम लगने लग जाता है, तो सेल आसान हो जाती है, तो डाउन सेल बोलते हैं। तो आपको ये डाउन सेल करनी आनी चाहिए। और आप कोशिश करिए जितने भी फ्रैक्शनल प्रोजेक्ट्स हैं ना, फ्रैक्शनल वाले जो हैं, आप अपने सर्कल को सबसे पहले एक्सप्लोर करिए, क्योंकि फ्रैक्शनल आपके सर्कल में बहुत तेजी से बिक जाएगा। अगर आपका सर्कल नहीं है, आपको लगता नहीं है, आप अगर सर्कल में बात करोगे, उसका रीजन है क्योंकि अगर आप सर्कल में बात करोगे ना, तो उसमें सारा डैशबोर्ड, क्लाइंट का भी डैशबोर्ड बनेगा, सब कुछ बनेगा आपका। तो आपकी डील बहुत इजीली गो थ्रू हो जाएगी, फिर आपका ट्रस्ट होगा, तो पेमेंट हो जाएगी। तो अगर आप अपने सर्कल में बात करेंगे, मैं दोबारा दोहरा देता हूं, स्टार्टअप ब्रिकेट को अगर आप सर्कल में बात करेंगे तो उसके कन्वर्जन चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप लीड्स के में बात करेंगे तो लीड्स के कन्वर्जन जो होता है वो ऑनलाइन के लिए कम होता है, लेकिन ऑनलाइन में बेहतर ये होता है कि विजिट्स ज्यादा हो जाती है। भाई ऐसे समझो ना, 100 लीड में आप अगर ऑनलाइन मीटिंग करवाते हो तो 40 मीटिंग हो जाएंगी, लेकिन 100 लोगों को 40 साइड विजिट आप कभी नहीं करा पाओगे। तो बात वहीं की वहीं बराबर आ जाती है। ठीक है गाइस, तो ऑल दी बेस्ट। और एक टारगेट ले लो, कम से कम 5-10 लाख रुपए आपने बनाना है। और कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके, और जो भी आपको मैंने ये शीट वगैरह दे रखी है, ये लास्ट में जाते थे, मैं दोबारा शीट दे देता हूँ, गिव मी 1 सेकेंड। इस शीट को फिल कर दो। अगर आपका पुराना पुराना मतलब अभी जो आपने वेब के लिए दिया था, 1000 रुपए जो आपने पे किए थे ऐड के लिए, अगर आपको वो शिफ्ट कराने हैं तो आप वो शिफ्ट कराने डाल दें। आपको नया ऐड बनवाना है तो 1999 में नया ऐड बन जाएगा आपका। ठीक है। और ये 1999 ना आउटसोर्स होता है, ये जो पेमेंट होती है ये एडवर्टाइजमेंट वालों को जाता है। ठीक है। इसमें हमारा वेल्थ प्लस हमारा कोई लेने देना नहीं होता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेमेंट वहां जाता है। सिर्फ 7 दिन मेरे पास रहेगा, जब तक लीड्स नहीं आ जाएंगी। लीड जैसी आ जाएंगी वो मुझे शीट भेजेगा, मैं उसको पेमेंट भिजवा दूँ। पेमेंट कलेक्ट मैं करता हूँ इसके अंदर में। ठीक है जी, ये फॉर्म आपके पास है गाइस। टेक केयर, बाय बाय।